jefa, parece que tú estás dura. Toma tu si gasta la plata con un pase. Puso bellaca, fumo de la mata y no se atrapa. Vacila mami, de eso se trata. Tú eres mi gata. Búscate una mamá con una como usted. Yo loco como tener mi bebé. Es que nadie tiene lo que tú tienes. Tú mi medicina sin ti me enferme. Ven, caile, beco, tráeme viola que nadie lo ve. ना माइंड सेटअप था लाइफ को लेके, ना करियर को लेके, ना जिंदगी को लेके, ना पैसे को लेके, ना काम को लेके। बस एक अलग हवा में हम लोग जी रहे थे और उस हवा से उठ के कहीं और हम पहुंच गए। और आज इस इंडस्ट्री को हमने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद में आज किसी को यहाँ पे 6 महीना भी होने पे आ रहा है, किसी को 3 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 1 साल, किसी को 8 महीना, किसी को 15 दिन, किसी को 2 साल होने पे आ रहा है। तो वो समय भी कैसे गुजरता चला गया कि आज तो ज्वाइनिंग ही लिया था और 2 महीना हो गया बिजनेस। तो हम बहुत बेसिकली अगर चीजों को अंडरस्टैंड करें, जानने की कोशिश करें तो माय फ्रेंड्स, ये ट्रेनिंग नहीं है। सीनियर का काम सिर्फ ट्रेनिंग देना नहीं है कि वो आएगा अपनी भाषण देगा। कुछ किराएदार रहते हैं और कलकत्ता से आए हुए हैं, वीकली पैसा कमाते हैं 50,000, 60,000, 70,000 बाय क्वालिफिकेशन। वो एक इंजीनियर है, तो वो हमें ये बताते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया और आज मैंने कई साल नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ दिया और मैं स्मार्ट वैल्यू कैटेगरी नामक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। तो मैं ये चाहता हूं ब्रिज की हम दोनों उनकी काउंसलिंग सुने और हम भी जाने कि किस तरीके से वो वीकली पैसा कमाते हैं, कौन सा बिजनेस है और क्या करते हैं। तो उन्होंने मुझे रूम पे बुलाया, हमने नीचे बैठ के उन्होंने हमें काउंसलिंग करी। काउंसलिंग में बताया कि आज अगर किसी भी आदमी को जिंदगी बनानी है तो उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो खूब पढ़ाई करके नौकरी की तलाश करे, नौकरी की प्रिपरेशन करे। हायर बहुत सारी अच्छी नौकरीज हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है। जो चाहो आपको मिल जाएगा, जब चाहो आपको मिल जाएगा। उसके लिए परिश्रम और मेहनत चाहिए होती है, करोगे तो डेफिनेटली मिल जाएगा। आज लाखों लोग करता है, यस और नो? इसमें कोई शक शंका नहीं है। आज हम लोग अगर इस बिजनेस में नहीं होते तो डेफिनेटली हम भी कहीं ना कोई कुछ नौकरी कर रहे होते, जो हमारी पढ़ाई रही है। तो उस समय मैं बैचलर ऑफ फार्मेसी के 3rd ईयर में था, टीआईटी कॉलेज आनंद नगर भोपाल मेरा कॉलेज हुआ करता था। अप्सरा पे मैं नहीं रहता था, मैं इंद्रपुरी में रहता था और अप्सरा पे मेरा दोस्त रहता था। तो मैं काउंसलिंग के लिए उसके रूम पे आया और मेरा काउंसलिंग जो आदमी कर रहा है बहुत क्वालिफाइड, एक हाईली एजुकेटेड, हम तो कुछ भी नहीं थे। एक ऐसा आदमी काउंसलिंग कर रहा है, इंग्लिश टू इंग्लिश काउंसलिंग कर रहा है, क्योंकि मदर टंग बंगाली हुआ करती थी, हिंदी में आती नहीं थी। और उन्होंने बताया कि पहला प्रोफेशन लाइफ का अगर किसी को चूज करना है तो वह है जॉब। आप नौकरी करिए, नौकरी से आप अपना लाइफ जी सकते हैं। नौकरी 30 इयर्स का एक टाइम पीरियड होता है, गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट का हो। आप छोटी काम करिए, बड़े काम करिए, लेकिन आपको 30 इयर्स एक प्रोफेशन में आपको चलना पड़ेगा। आप गलती नहीं कर सकते हैं, आपकी एक गलती आपको सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा, आपको भगा दिया जाएगा। दूसरा, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहें तो आईआईटी कर लीजिए, आईआईएम कर लीजिए, बड़ा क्वालिफाई कर लीजिए, बढ़िया अच्छी इंडस्ट्रीज में करिए, लाखों रुपया आप अर्न कर सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो। लेकिन एक चीज उन्होंने मुझे बोला कि मैं भी पिछला जिंदगी में 10 साल नौकरी करके आया हूं, मैं इतना जानता हूं जब तक करो पैसा आएगा, जब नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा। और दुनिया का उसूल है 97% लोग आज हमारी तरह है, आम पब्लिक है, आम जनता है, जिनके पास ना खाने का सही है, ना रहने का सही है, ना विचार सही है, ना थॉट सही है, ना एसोसिएशन सही है, ना समाज सही है, ना रिश्तेदार सही है। एक आदमी से अगर मैं सवाल में पूछूं कि आप मुझे बताइए, आप जिस संगत में रहते हैं, आप जिन दोस्तों के साथ रहते हैं, क्या दोस्तों की बड़ी सोच है? आप खुद ही सोचिए, किसी को प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। अगर आज मैं यहाँ स्मार्ट वैल्यू में, तो मैं किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं आया। मैं जानता हूं मैं किस कैटेगरी का, या मैं किस बिरादरी का, या मैं किस समाज या किस माहौल में पला बड़ा आदमी हूं, जहां पे 4 अच्छी बातें नहीं होती, जहां पे 4 मेहनत की बातें नहीं होती, जहां पे करियर के लिए संबंधित 4 बातें नहीं होती। उन बातों में क्या होगा? तो आज की तारीख में हम सभी लोग मिडिल या पुअर क्लास के लोग हैं, घर में बहुत कुछ नहीं है, सपने हम भी बहुत कुछ देखते हैं और हमारे माता पिता ने भी बहुत कुछ सपने देखे जब उनका जमाना हुआ करता था।
मेरे भी माता पिता है, आपके भी माता पिता है। वो जमाना जिस जमाने में हम नहीं थे, हमारे माता पिता ने गुजारा। जिस जमाने में हम हैं, हमारे माता पिता भी और हम भी हैं। जमाना बहुत बदल चुका है। ना पहले कपड़े मिलते थे, ना रास्ते थे, ना खाना मिलता था। आज कपड़े भी खूब है, रास्ते भी बहुत है, आज टेक्नोलॉजीज भी बहुत है, आज साधन भी बहुत है। और जहां तक मुझे लगता है हम उनसे ज्यादा एडवांस भी है, पर परिश्रम ही नहीं है। माता पिता ने जो परिश्रम किया वो हमारे अंदर नहीं आया। माता पिता ने जो दुख देखे वो हमने नहीं देखे। माता पिता ने एक एक चीज को जो बनाया वो हमें बनाना ही नहीं पड़ा। माता पिता को सुख क्या है, दुख क्या है पता नहीं है। कभी मम्मी का हाथ जाके देखना उनकी चमड़ी कैसे लटक गई, पता ही नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन एक जमाने में वो भी बहुत खूबसूरत हुआ करती होंगी। यस और नो? और हम अपनी जिंदगी में मस्ती से जी रहे हैं। पर इतना मैं जरूर जानता हूं, मानता हूं, बच्चे तो हम उनके ही हैं, तो गुण तो कुछ हमारे अंदर भी होंगे उनके, हमें वो पहचाननी चाहिए। और वो जो गुण है, वो जो कैरेक्टर है, वो जो थॉट्स हैं जो वो पूरे नहीं कर पाए, और जो हमारे अंदर वो जो आ चुके हैं, हम उन्हें भूल रहे हैं और हम अपनी मस्ती में अपने उम्र के अनुसार भटकते जा रहे हैं। यस और नो? यस। तो माय फ्रेंड, जब काउंसलिंग ले रहा हूं वो मुझे बता रहे हैं कि ब्रिज चाहे तो तू बैचलर फार्मेसी कर रहा है, फार्मेसी करने के बाद तू मेडिकल की दुकान लगा लेना, अच्छा पैसा कमा सकता है, वो भी व्यापार, बढ़िया दुकान चलेगी। 1 रुपए की गोली तू 10 रुपए में बेचना, खूब करोड़ रुपए तू वहां से भी कमा सकता है, लाख रुपए कमा सकता है। तू चाहे तो आगे का कोई तैयारी कर लेना गवर्नमेंट का, तू मेडिकल ऑफिसर बन सकता है, तो बढ़िया 60,000 70,000 1 लाख रुपए तू आराम से कमा सकता है, बाद में तू पेंशन भी कमा पाएगा। तू चाहे तो अपने कॉलेज का डीन डायरेक्टर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, तेरा जो पढ़ाई है उसके अनुसार। और कहना भी उनका गलत नहीं था, उनका कहना बिल्कुल सही था जो मुझे चुनना था। और मेरे माता पिता ने मुझे भेजा था भोपाल पढ़ने के लिए कि तू बैचलर फार्मेसी करना और इसके बाद आगे पढ़ाई करना। हमारे सोर्सेज है, पहचान है, पैसा भी है, राजनेता से रिश्ते भी है, तो कहीं ना कहीं सोर्स लगा के तुझे फिट करा देंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगवा देंगे, जो उनकी भाषा से भी होती है। यस और नो? इस तरह सबका कुछ ना कुछ है। यस और नो? मैं उस समय एक चीज को सोच रहा हूं कि आज मैं एक शिक्षा लेके पढ़ाई कर रहा हूं और मैं उस रास्ते पे जाने वाला हूं जिस रास्ते पे दुनिया जाती है, और जिस रास्ते पे मुझे 30 साल अकेले को चलना है, और 30 साल मुझे अपने सूझबूझ से पैसा कमाना है और अपने परिवार का भरण पोषण करना है। और 30 इयर्स मेरे पिताजी ने पिछला बिताया, आपके पिताजी ने बिताया, मेरे पिताजी ने बिताया। अगर 30 इयर्स में मेरे पिताजी, मेरी माताजी बहुत कुछ नहीं कर पाया, उसी नक्शे कदम पे मैं चला जाऊं, उसी 30 साल के काम को मैं अकेले करने लग जाऊं। पिताजी ने प्राइवेट नौकरी किया, मैं सरकारी करने लग जाऊं। पिताजी ने खुद का बिजनेस किया, मैं खुद का बिजनेस करने लग जाऊं। 30 साल के सफर को मेरे पिताजी ने गुजारा और 30 साल के सफर को मैं गुजार दूं, तो दोनों एक समय के बाद उसी जगह पे आ जाएंगे। क्योंकि जब कुछ नहीं था पिताजी इस जमाने में आ गए, जब बहुत कुछ होगा उस जमाने में मैं भी रहूंगा। उस समय 1 रुपए का भाव बहुत कुछ था, आज 100 रुपए का भाव कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा 1000 रुपए का भाव भी कुछ नहीं रहेगा। यस। तो आज हम सब लोगों का लड़ाई क्या है? आज हम सब लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? कि जिंदगी में खूब पैसा कमाए, इसलिए आप बैठे हो ना। आज एज नहीं है 17, 18, 19 साल 20 साल की एज है, लेकिन यही 17 साल का बच्चा, यही 20 साल का इंसान ये सीख जाता है कि मैनेजमेंट क्या होता है, ये सीख जाता है हाउ टू कम्युनिकेट, ये सीख जाता है कि शाइनेस कैसे खत्म करना है, ये सीख जाता है कि व्हाट इज द कैरेक्टर, ये सीख जाता है व्हाट इज द डेवलपमेंट, ये सीख जाता है कि इंडस्ट्री को चलाया कैसे जाता है, ये सीख जाता है कि मार्केट की जरूरत क्या है, फील्ड का जरूरत क्या है, फील्ड की भूख क्या है, आवश्यकता क्या है, ये सीख जाता है कि न्यू जनरेशन चाहती क्या है, ये सीख जाए कि ओल्ड जनरेशन क्या चाहती है, ये सीख जाए कि एआई क्या है, ये सीख जाए कि सॉफ्टवेयर क्या है, ये सीख जाए कि टेक्नोलॉजी क्या है। सीखने की उम्र है। और अगर मैं 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में सीख गया, जब मैं 25 का होऊंगा, जब मेरी मैच्योरिटी झलकेगी, तब मुझे ये 7 साल जो मैंने बिताया था, मैं एक साल 20, 25, 30 लाख रुपए आराम से इनकम कर सकता हूं। यस और नो? जब 25 साल एज आएगी मेरे दोस्तों की और वो पुलिस में भर्ती होगा, जब 25 साल 22 साल 23 साल मेरे दोस्तों की उम्र आएगी, जब वो टीचर बनेगा, उस समय जब IIT क्रैक करेगा, उस समय जब वो जाके डॉक्टर बनेगा, तब मैं अपने दोस्तों से कई गुना इनकम में ज्यादा हूंगा। आपको लगेगा कि सर मैं बिजनेस करूंगा, लोग क्या सोचेगा इस बारे में। अरे आप ये सोचो, आपका दोस्त बिजनेस नहीं कर पाया बट आप बिजनेस कर रहे हो।
आप ये सोचो कि बिजनेस करना आम आदमी की बात नहीं है। बिजनेस करना आम जने की बात नहीं है। जिस होटल में आप बैठे हो ना, ये नौकरी नहीं करता, बिजनेस करता है। यस और नो? तो आप सोचो, बिजनेस करना बड़ी बात है, नौकरी करना बड़ी बात है? बिजनेस। पर आज हर आदमी दिमाग में क्या लेके चलता है? अरे आप कभी खुद से सोचना, इन चीजों के आंसर कोई सीनियर दे नहीं सकता है। ये कहीं से माइंड सेटअप नहीं हो सकता है। ये माइंड सेटअप का कोई चैलेंज भी नहीं है। आज आप चाहेंगे, आप बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि कोई भी इंसान आएगा, हमें माइंड सेटअप देगा, हमें 4 बातें सिखा देगा और मैं उस तरीके से उस दिशा में चला जाऊंगा। आप मुझे बताइए, क्या कोई किसी इंसान के माइंड को सेट कर सकता है? नो। आपके माइंड में आज पिताजी बोलते हैं कि भाई जल्दी सोना है, फिर भी तो 11 बजे टीवी देखते हैं। बचपन से बोलते जा रहे हैं कि रोज सुबह जल्दी उठो, फिर भी तो 8 बजे उठ रहे हैं। सब बोलते हैं सूर्य के पहले उठना चाहिए, फिर भी 8-9 क्यों बज रही है? सब बोलते हैं कि भाई कम से कम मंदिर जाना चाहिए, क्या जा रहे हैं? लेकिन न्यू ईयर आएगा, सब भीड़ लगा के मंदिर में चले जाए। 2 तारीख आई, भूल गए। यस और नो? यस। जो जिनसे हम पैदा हुए हैं, जो हमें बचपन से माइंड सेटअप दे रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये मत करो, हम जब उनकी फिक्र नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो आज आपसे 2 घंटे में मिला हुआ आदमी एक सीनियर बन गया। तो माइंड सेटअप कुछ नहीं होता है। जिसको करना है उसको किसी की जरूरत नहीं है, और जिसको नहीं करना है, भगवान भी आ जाए उसको ये बोलेंगे भाई तू कर ले, तो भी बोलेगा मैं क्यों करूं? यस और नो? यस। प्रश्नों को किस तरीके से क्लियर करते हुए जाना है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। तो वहां पे एक चीज क्लियर हो रहा था कि जिस रास्ते में मैं चल रहा हूं, मेरे घर वालों ने मुझे भेजा है कि मैं फार्मेसी करूं आनंद नगर टीआईटी कॉलेज भोपाल से, और इसके बाद मैं मेडिकल लाइन में चला जाऊं। मुझे ऑप्शन बता दिया, और इतना हमको ही पता होता है कि पढ़ने के बाद हमको कहा जा सकता है। यस और नो? अपनी अपनी सबकी बकत, सब कुछ चीजें अपन को ऑलरेडी पता होता है। यस और नो? तो उस समय एक चीज समझ आ रहा था, और उस समय मुझे एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाए। सबसे पहला चीज यह है कि चलो, किसी ने मुझे बोला कि आप कोई भी जॉब को क्रैक मत करिए। उन्होंने मुझे इस तरीके से बताया, उधर मत देखिए, माइक मत देखिए। यस और नो? यस। सबको पता होता है कि हमें जॉब कैसे क्रैक करना है। यस और नो? पर इस हॉल में किसी को ये नहीं पता है कि बिजनेस कैसे क्रैक करना है। किसी को पता है बिजनेस क्रैक कैसे करना है? जॉब क्रैक करने के लिए यहाँ ट्यूशन है, वहां ट्यूशन है, एमपी नगर जोन 1 में चले जाओ, 2 पे चले जाओ, यहाँ लग जाएगी, वहां पे लग जाएगी। यस और नो? पूछेंगे ना, मैं तो रहा हूँ इंदौर से, मैं भोपाल में रहा हूँ। जितना मैं इंदौर को आज भी नहीं जानता हूँ 10 साल में, उतना मैंने 6 साल में भोपाल को सीखा। 2010 तक तो मैं 9 तक तो भोपाल में ही था। तो आप खुद ही की समझेंगे। मैं एमपी नगर जोन 1 में, इसी पट्टी में इधर आप जाओगे, इधर में होटल है, ये कौन सा सरगम टॉकीज, कौन सा टॉकीज था, उसके पीछे मैं रहा करता था। आज साथ बंद हो गया, उसके पीछे पहला मैं। इसके बाद मैं चला गया आपका प्रभात पेट्रोल पंप, है कि नहीं? सर। इसके बाद चला गया इंद्रपुरी। इसके बाद पिपलानी से अपन ने काम चालू किया। फॉलोअप करने जाते थे अपन 6.5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, और गुलमोहर सुना होगा तो पता नहीं, आपका भी गए होंगे। यस सर। यस और नो? यस सर। क्या नहीं जानता बताओ? सापुरा लेक का नहीं पता मुझे। चीजों को बहुत अच्छे से जानता हूं। आप सोचते हैं कि हम बेवकूफ है, हम सीरियस, हमें कुछ आता नहीं है। तुमसे ज्यादा आता है, और तुमसे ज्यादा देखा है, तुमसे ज्यादा लड़े हैं, तुम तो आज लड़ रहे हो। यस और नो? खूब काम किया हमने भोपाल में, खूब करते हैं, खूब। कब कहाँ कौन किधर होता था कोई किसी को पता नहीं होता। पहले भट्ट चलते थे यहाँ पे 2008 तक। 2008 में मैजिक आए, और भट्टी हमारा सहारा होते थे क्योंकि उसमें पैसे कम लगते थे। यस और नो? माय फ्रेंड, फैसला लेना है लाइफ। फैसला किस तरीके से? मेरे सामने ऑप्शन था कि जो पढ़ने के लिए मैं आया हूं या जो मैं पढ़ रहा हूं मैं वो कर लूं। दूसरा, मुझे कैसे क्लियर हुआ कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। माय फ्रेंड्स, जब बिजनेस करने के लिए आया, जब बिजनेस का काउंसलिंग ले रहा था, तो सीनियर ने एक बात बोला कि देख, सब कुछ दुनिया में पता होता है कि व्यापारी बड़ा आदमी होता है, व्यापार बड़ा चीज होता है। हमने कभी बिजनेस किया नहीं, तो हमें बिजनेस की कोई टेस्ट भी नहीं और हमें पता भी नहीं, इसलिए हम बिजनेस करने से डरते हैं, और घर वाले भी हमें डराते हैं कि बिजनेस सही नहीं होता है, नौकरी करो, टाइम पे आओगे, टाइम पे जाओगे, टाइम पे तनख्वाह मिलेगी। बिजनेस में इधर भटकोगे, उधर रोते फिरोगे, इधर उधर भटकते रहोगे, ऐसा अगर वो बातें घर वाले बोलते हैं। लेकिन बिजनेस एक ऐसी चीज होती है जो कई पीढ़ियां सुधार देती है, बट हम तो जानते नहीं है कि हमने कभी किया ही नहीं लाइफ में। बहुत सारे आप देखेंगे कॉलेज स्कूल में आपके दोस्त होंगे जिनका फैमिली बनिया परिवार से होंगे। यस सर।
तो उनके बच्चे दुकानों पे जाते हैं, आज भी बैठते हैं, सोने चांदी के सोनार के बहुत सारी दुकानें होती है जो होते हैं। और आप देखोगे जब आप बड़े हो जाओगे, आप कहीं काम धंधे में लग जाओगे, तो आप देखना वो बच्चे उन्हीं दुकानों को चलाएंगे। वो आपके जैसे थोड़ी जाके नौकरी ढूंढेंगे, उन्हीं दुकानों को चलाएंगे। उस समय 4 दुकान थी, वो 6 कर लेंगे, बट वो दुकान ही चलाएंगे क्योंकि उनके ब्लड में ही बिजनेस है। यस और नो? यस। और इसलिए वो सुखी भी रहते हैं, संपन्न भी रहते हैं और बहुत व्यवहारिक भी रहते हैं। तो मेरे सामने एक ऑप्शन था कि मेरा सीनियर जो मुझे जानकारी दे रहा है इस काम को लेकर, वो ये बता रहा है कि पहला चीज होता है एक सही संस्था मिलना, एक सही कंपनी मिलना। सही कंपनी क्या होती है? पहला चीज, कंपनी का उद्देश्य क्या है, इसकी विजन क्या है, मिशन क्या है। ये लिखने की जरूरत नहीं, समझो विजन क्या है, मिशन क्या है। किसी भी आदमी के साथ अगर जिंदगी को जीना है तो उसके मिशन क्या है इस लाइफ को लेके, विजन्स क्या है जिंदगी को लेके, तभी आप उस लाइफ को लीड कर पाओगे। किसी भी आदमी के साथ, मान लो मेरा कोई बॉस है या मेरा कोई सीनियर है, वो क्या सोचता है आने वाली जिंदगी को लेके, क्योंकि मैं उसके साथ जिंदगी जी रहा हूं। कल परसों आने वाला 10 साल जब उसके साथ रहूंगा, जब उसके खुद के ही ऑब्जेक्टिव नहीं है और वो ये सोच रहा है आज पैसे कमाऊंगा, 40 लाख रुपए इनकम करूंगा, बाद में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर दूंगा, बाद में बिजनेस छोड़ दूंगा, वो तो आपको फंसा नहीं चला जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री, स्मार्ट वैल्यू का पर्पस क्या है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस शुरू से रहा है पूरे भारत देश में आईटी लिटरेसी को देना। क्लियर? ये मिशन है। मिशन है ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्री का। अब आप एक चीज सोचो, आप इस दुनिया में मर भी जाओगे तब भी पूरे देश को आईटी लिटरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जन्म छोटा पड़ जाएगा और 140 करोड़ लोगों से मिलना है, और जब तक आप बड़े हो तब तक 250 करोड़ हो जाएंगे, तो लोगों से तो मिल ही नहीं पाएंगे। नहीं सर। तो एक चीज यहां पे समझ आती है कि शिक्षा का खात्मा कभी नहीं है, चाहे आपका स्मार्ट वैल्यू हो या ना हो, बट कंप्यूटर शिक्षा सबको चाहिए, चाहे वो 250 रुपए में सीखो, चाहे 2500 में सीखो, चाहे 2.5 लाख में सीखो, कंप्यूटर तो सीखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। क्लियर? यस। क्लियर? यस। अब जो जितने अच्छी तरीके से पैसे के साथ सीखेगा उसका वैल्यूएशन उतना ही अच्छा होगा। इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल भी है और इलाज कराने के लिए प्राइवेट अस्पताल भी है, और इंसान पैसा लगाना चाहता है, भाई मैं ठीक रहूं भले लाखों रुपए लग जाए, तो इंसान पैसा फेंकता है तो उसे अच्छी सर्विस भी मिलती है। क्लियर? यस। तो पहला चीज यह है कि हमारे इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव यह है कि पूरे देश में आईटी लिटरेसी को पहुंचाना। अगर आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हो तो 140 करोड़ जनसंख्या आपको इनकम कराने के लिए तैयार है, क्योंकि वो बैठे ही हुए हैं, उन्हें सही इंस्टीट्यूशन, सही टॉपिक, सही जानकारी, सही कंप्यूटर का कोर्स और सही सिलेबस, सही कोचिंग इंस्टीट्यूशन का जानकारी मिले विद कमिटमेंट। यस और नो? यस। इसमें आप दिमाग लगाओगे कि सर हम तो एडमिशन करा देंगे लेकिन टीचर ही नहीं आ रहा, कंप्यूटर नहीं चल रहा, या मान लो बहुत अच्छे कंप्यूटर यहां चल रहा है लेकिन पास में मान लो हम सीओर गए वहां पे नहीं चल रहा। जब बिजनेस करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, कमिटमेंट्स आपके हैं, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरी। अगर आप जिम्मेदारी, आप अगर सिर्फ हवा में बातें करोगे तो आप 140 करोड़ लोगों से कैसे मिलोगे? मैंने किसी से कमिटमेंट किया, भाई मैं तेरी पढ़ाई कराऊंगा, तो भले ही मुझे पैसा देकर टीचर ढूंढ के लाना पड़े, बट मैं उसे, अगर वो संतुष्ट है मुझे लाखों का बिजनेस अकेला देके चला जाएगा, और वो संतुष्ट नहीं है तो वही जाके लाखों लोगों का बिजनेस खराब कर देगा। यस। यस और नो? बिजनेस मैं करना चाहता हूं, रेस्पॉन्सिबिलिटी से मैं अपनी दुकान की निभाऊंगा। आज हम किस तरीके से हैं, क्योंकि आपके अंदर बिजनेस का जो कैटेगरी है वो कैसे डेवलप होना चाहिए। आज आप इस बिजनेस को राकेश सर का बिजनेस समझते हैं कि राकेश सर सेंटर के मालिक हैं, राकेश सर भोपाल के सीनियर हैं, राकेश सर बड़े सक्सेसफुल और अचीवमेंट वाले इंसान हैं, राकेश सर से ब्रांच ऑफिस चलता है, तो मैं कौन हूं? तो आपको लगता है मैं तो नया बच्चा हूं, मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं तो कंप्यूटर कोर्स करता हूं। यस और नो? राकेश सर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इसलिए वो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, इसलिए आपको वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उनमें दिखाई देती है। लेकिन यही रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर में होती है, आपकी उम्र के अनुसार, आपके बिजनेस के अनुसार, तो कल 4 लोग आपका साथ देते कि भाई ये आदमी का मिशन बहुत क्लियर है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है और ये बहुत एक जिम्मेदार इंसान है। यस और नो? यस। सिंपल सा चीज ये है कि पहला ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्री का समझिए, जब भी चूज करो अच्छी इंडस्ट्री मौका मिले तो उसको कभी गंवाना नहीं चाहिए। बस हमारी बुद्धि ना होने के कारण, विवेक ना होने के कारण, समझदारी ना होने के कारण हम अच्छी खासी चीज को साइड कर देते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या दिया? पूरे देश में आईटी लिटरेसी हो। क्लियर? अब मान लीजिए आप सभी लोग भोपाल बेल्ट में या भोपाल क्षेत्र में या भोपाल के एरिया के सभी आप एक रेस्पॉन्सिबल जगह के इंसान हो।
आप सभी लोग एक पार्टनरशिप निभा रहे हैं एक बड़ा इंडस्ट्री को चलाने के लिए, तो आपके अंदर क्या काबिलियत होना चाहिए, क्या वो आपने डेवलप की? आज आप जूनियर में सीनियर, लेकिन अगर हम आप पार्टनर हैं एक दूसरे के, तो पार्टनर का काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा सोचना। क्यों? क्योंकि आज अगर मुनाफा होगा हम सबका होगा और नुकसान होगा हम सबका होगा। बट हमने कभी अपने अंदर वो डेवलपमेंट चाहा ही नहीं कि मैं कुछ भी करूं। आज मैं बिजनेस में आ गया हूं, हम सब लोग 50-60 लोग हैं भोपाल में, मुझे हम लोगों को ड्रेस कोड बढ़िया पहनना चाहिए। चलो ड्रेस कोड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, एक भी ड्रेस कोड में कमी आएगी तो प्रॉब्लम ये आएगी कि जो इंसान देखेगा वो बोलेगा देखो ड्रेस कोड नहीं पहना है। लेकिन यहां पे क्या होता है, भाई तू ही सिलवा ले, मैं नहीं सिलवाऊंगा, तू ही पहन ले, तू ही ब्लेजर लगा ले, मेरा पैसा आएगा जब तक बनवाऊंगा। तो हम अपने बिजनेस में अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, दूरी बना रहे हैं माय फ्रेंड। यस और नो? तो जब हम पार्टनर हैं, हम शुरू से ही, ऐसा नहीं है कि बिजनेस ज्वाइन करने के बाद हम भटकने लग गए, हम पहले चुनाव करते हैं। वी आर एजुकेटेड, हम अनपढ़ आदमी नहीं इस हॉल में जितने बैठे हुए, हम पढ़े लिखे लोग हैं। जहां भी घुसेंगे, जब भी घुसेंगे, दिल खुल के काम करेंगे, लेकिन उसके पहले 100 बार उस चीज को जान लेंगे। हमने वो चीजों को जाना, समझा, महसूस किया, इसके बाद ना फिर घर, ना परिवार, ना दोस्ती, ना यारी, ना पढ़ाई, ना लिखाई। पढ़ाई भी होगी, पास हो जाएंगे, घर भी संभाल लेंगे, दिवाली मना लेंगे, राखी बन जाएंगे, सब बन जाएंगे, बट उस समय से बिजनेस होगा। ये सोच के उतरे थे 2009 में। तो माय फ्रेंड्स, पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? एजुकेशन। पूरे देश में हमें आईटी लिटरेसी का मिशन लेके काम करना है। आईटी लिटरेसी का जब मिशन लेके काम करोगे तो क्या आप आईटी स्मार्ट के बारे में बेहतर जान रहे हो? याद कर रहे हो उसके बारे में? उसके क्या होता है, उसकी पढ़ाई क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा, उसकी क्या सुविधाएं हैं, और इसको करने से बच्चा कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को हायर कर सकता है, क्या आपकी जानकारी में है? क्या आप उसके लिए कोई यूट्यूब में तैयारी कर रहे हो, कोई कोचिंग लगा रहे हो, कोई बुक्स खरीद के लेके आए हो आईटी के बारे में हिंदी में कहीं से? क्यों? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन नहीं है। आप सिर्फ बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन बिजनेस का जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को आप बेचोगे, उस प्रोडक्ट के बारे में आपके पास ज्ञान ही नहीं है। यस और नो? जब आपके पास ऑब्जेक्टिव के प्रति ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप आपका ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा कर पाओगे? बात को अंडरस्टैंड करना कि मेरे पास कोई सामान है, मैं किसी चीज की दुकान लगाता हूं या चलाता हूं, और वो दुकान में जो चीज रखा हुआ है उसके पास उसका बारे में मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं माथा फोड़ के भी मर जाऊं, मेरी दुकान नहीं चलेगी। मर जाओ, नहीं चलेगी। कितने ही नारियल फोड़ो मंदिर में जाके मेरी दुकान चलना चाहिए, मैंने लाखों रुपए लगाए, नहीं चलेगी। यस और नो? अंडरस्टैंड कर पाए? अगर बिजनेस करना है, आईटी स्मार्ट हो, कॉमर्स हो, बिजनेस स्मार्ट हो, राइजिंग स्मार्ट हो, जो भी सिलेबस, जो भी कोर्सेज सिस्टम में चलते हैं उन्हें याद करो, उनकी सुविधाओं को याद करो, मुख जवानी याद होनी चाहिए, फटाफट बोलना आना चाहिए। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल, इंटरनेट, एचटीएमएल, डीएसटीएमएल, एक्सएमएल, एक्सएसटीएमएल, सी से जावा, पीएचपी, एएसपी, प्रोजेक्ट बोलना आना चाहिए। आपको आता है कि नहीं ये नहीं बोल रहा हूं मैं, या आपको एचटीएमएल आता है कि नहीं ये नहीं बोल रहा हूं, आपको सिर्फ बोलना आना चाहिए। यस और नो? यस। समझ आया? सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ने रखा कि पूरे देश में हर आदमी का हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, या हेल्दी पीपल्स होना चाहिए। यस और नो? यस। जब तक दुनिया में लोग पैदा होगा तब तक हेल्थ की जरूरत है। पैदा होने के लिए भी हेल्थ चाहिए और मरने से बचाने के लिए भी हेल्थ चाहिए। यस और नो? यस। अब आपकी हेल्थ की पढ़ाई कौन सी हो रही है? आप क्या पढ़ रहे हैं हेल्थ के बारे में? व्हाट इज द हेल्थ? क्या है हेल्थ? बताइए माय फ्रेंड्स। आप बिजनेस करने के जब ऑब्जेक्टिव्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक नीड्स होती हैं, बहुत बेसिक थॉट्स होते हैं जिनको हमें कैरी करना चाहिए। मेरे सामान है एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर और प्रोडक्ट, यही मैं किसी के सामने बताने के लिए जाऊंगा या जाऊंगी। इसी के लिए लोग मुझे पैसा देगा, इसी के लिए लोग मेरे से प्रश्न करेगा, और मुझे इसी चीज की जानकारी नहीं है और दिल में इमोशन लेके रखा हूं मेरा बिजनेस हो। तो इमोशन से बिजनेस नहीं होता है, फीलिंग से बिजनेस नहीं होता है, नॉलेज से बिजनेस होता है। यस और नो? तो हेल्थ हमारा एक सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्री का। आपको याद है? याद है? हेल्थ हमारा ब्रांड कौन सा है? नरिश। और कौन सा ब्रांड है? नर्चर। नर्चर। और कौन सा ब्रांड है? नेचुरल। नेचुरल। और कौन सा ब्रांड है? लाइफ स्पेन।
यस और नो? यस। कैल्शियम का फॉर्मेट क्या है? कैल्शियम क्या चीज में यूज होता है? बोन्स में यूज होता है। कितनी हड्डियां होती है हमारे शरीर में? 206 हड्डियों को क्या चाहिए? क्या चाहिए? आप खाते हो? खाते हो? 18 साल 16 17 साल की उम्र के बाद हर इंसान को एक दिन छोड़ के कैल्शियम खाना चाहिए, क्योंकि बोन्स को आपकी रोटी सब्जी से, आपकी पानीपुरी से, आपके चाट से, आपके समोसे से, आपके पोहे से कोई मतलब नहीं। आपकी पूरी सब्जी से कोई मतलब नहीं, 30 त्योहार से, गुजिया से कोई मतलब नहीं है। आप उसको सिर्फ कैल्शियम चाहिए। आप लेते हो? ले रहे हो? जिस दिन कैल्शियम की कमी होगी उस दिन आपका शरीर खत्म होता चला जाएगा। यस और नो? मल्टीविटामिन क्या होता है? मल्टीविटामिन क्या है? कौन कौन से विटामिन होते हैं? ABCDEK। विटामिन क्या है? विटामिन हमारी बॉडी की सारी क्रियाएं चलाते हैं। आपने ये हाथ उठाया, इसमें विटामिन का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये हाथ ऐसे रह जाएगा, सेंस दिया तो आपको मिर्गी हो जाएगी। अगर आपका हाथ काम नहीं करेगा, आपने आंखें ऐसे घुमाई, इसके लिए विटामिन वर्क कर रहे हैं। अगर विटामिन की कमी होगी तो ऑलवेज थकावट होगा, ऑलवेज गुस्सा आएगा, ऑलवेज चिड़चिड़पन महसूस होगा, ऑलवेज आपका मिर्गी, एपिलेप्सी जैसी प्रॉब्लम्स होती चली जाएगी। विटामिन कितना रोल अदा करता है? विटामिन ABCDEK। विटामिन ए इसमें होता है, एप्पल के अंदर पाया जाता है। विटामिन B, B1, B2, B3, B6, B12 अलग अलग विटामिन होते हैं। विटामिन B12 किसकी मदद करता है कि जब भी आपको लग रहा है कि अब जिंदगी मेरी खत्म होने वाली, मैं मरने वाला हूं, तब विटामिन B12 बचाता है। आत्महत्या करने वाला आदमी विटामिन B12 से बच जाता है। कितना बड़ा रोल है विटामिन का, सोचिए। विटामिन C, आपको बहुत सुंदर दिखना है, आपको बहुत अच्छा लगना है, आपके बॉडी में कोई भी बीमारी ना घुसे, सिर्फ विटामिन C बचा सकती है आपको। इसलिए पूरे लॉकडाउन में सबसे ज्यादा लोगों ने विटामिन C लिया। विटामिन D, आपकी त्वचा का कलर, स्किन का कलर। बच्चों जब पैदा होते हैं उनको धूप में मालिश की जाती है, क्योंकि उनको पीलिया होने का डर रहता है, लिवर के ऊपर असर पड़ता है। कितना जानकारी वाला सब्जेक्ट है, सोचिए। वही BA पढ़ने वाला बच्चा, वही 10वीं वाला बच्चा अगर इतनी अच्छी बातें करे, BCom वाला बच्चा अगर हेल्थ का न्यूट्रिशन में वर्कआउट करने लग जाए, तो कहां पीछे हटेगा? मेरा अंदर कमी है, मैं दुनिया को गलत बताते हुए जा रहा हूं। मैं कुछ जानकार हूं नहीं, मैं हूं बेकार, और मैं दुनिया को बोल रहा हूं दुनिया बेकार है। मैं देख रहा हूं कि सब देखो, जितना लोग आया किसी का तो काम हो नहीं रहा है, तो मैं गलत कंपनी में आ गया, दुनिया का काम हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, इसलिए दुनिया को बेकार बोल रहा हूं। मेरी अंदर कमी, मेरा अंदर नॉलेज नहीं है, मेरे अंदर जानकारी नहीं है, मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं, और मैं दुनिया को गलतियां दिखाते हुए चला जा रहा हूं। इसलिए लाइफ में जब हम बिजनेस करने के लिए उतरेंगे तो सबसे पहले जानकारी हमें जुटाना चाहिए उस चीज की जिस चीज की दुकान है। यस और नो? तीसरा सब्जेक्ट आता है, ये बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, बहुत घंटे लगते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। यस और नो? एग्रीकल्चर में क्या होता है? सर हम तो किसान बनना ही नहीं चाहते, इसलिए पढ़ाई करी हमने। खेती करके हमारा क्या होगा? आज जो लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, किसान या कृषि विभाग में काम करता है ना, आज अरबों रुपए कमाता है इनकम, क्योंकि 90-70% खेती हमारे देश में होती है वर्तमान में। आज आपको मंदिर जाना, फूल ढूंढते फिर रहे हो, 10 रुपए में 2 फूल देते लोग प्यार के टाइम पे। यस और नो? यस सर। फूल की भी खेती होती है, आपको पता है? यस सर। तो आज 70% जनसंख्या जो आज खेत या खेती करती है, वो 70% बिजनेस आप अपने हाथ में कवर कर सकते हो। यस और नो? यस। बट आप पढ़ोगे नहीं, आपको बस अच्छा लगेगा, एक पेड़ अच्छा लगेगा, उसका फूल तोड़ के ले आओगे, ये भी नहीं सोचोगे उसमें पानी दिया था, किसी ने नहीं दिया था, क्या हुआ था। यस और नो? और इसके बाद आता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मतलब डेली बेसिस की जितनी जरूरतें होती हैं, डेली बेसिस की जितनी चीजें होती हैं, हम किसी ना किसी कंपनी के चीजों का उपयोग करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। हरदे, क्रीम, पाउडर, ऑयल, सारी चीजें, साबुन। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है पूरे बिजनेस। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स को लेके स्मार्ट वैल्यू चल रहा है, और 5 ऑब्जेक्टिव्स था। बहुत काबिलियत है हमारे देश में, बहुत क्वालिटीज है, बहुत कुछ है इस देश में, बट अपॉर्चुनिटी नहीं होने के कारण, मौके नहीं मिलने के कारण, लोग अच्छी काबिलियत होने के बावजूद भी अच्छा पैसा इनकम नहीं कर पाता, अच्छे से जिंदगी को लीड नहीं कर पाता, और कहीं ना कहीं जुगाड़ पानी करके अपनी जिंदगी को 30 साल के लिए किसी न किसी संस्था या किसी न किसी नौकरी में वो अपने आप को डाल देता है। तो जो लोग आज 97% पीपल है जिनको कभी बिजनेस करने का या सेल्फ एम्प्लॉय बनने का मौका नहीं मिलता, या जिंदगी में उनसे खुद से चलने के लिए उन्हें कोई मौका नहीं मिलता, या उनसे कोई नहीं पूछता है कि भाई तुम्हारी इच्छा क्या है। सब अपनी इच्छा बताते हैं, जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वो बताते हैं कि आपको ये काम करना, आपको ये सैलरी मिलेगी। मेरी इच्छा क्या है, कोई नहीं पूछता है।
यस और नो? जिंदगी में अगर दूसरे की इच्छा से ही लाइफ में काम करना है तो फिर जिंदगी में आने का मतलब क्या है? 97% पीपल को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी भी मिले जिन्हें उन्हें एटलीस्ट अपना खुद का निखार, खुद का डेवलपमेंट, खुद का विकास खुद कर सके, और पूरे देश में हजारों दुकान चला सके बिना इन्वेस्टमेंट के। बिजनेस की कितनी बड़ी खूबसूरती आप सोचिए कि कोचिंग का पैसा दिया था या हेल्थ का पैसा दिया था, और उस पैसे को देने के बाद पूरे राष्ट्र में बिजनेस कर सकता हूं बिना इन्वेस्टमेंट। पूरे देश में 1500 से ज्यादा कोचिंग सेंटर, 1000 से ज्यादा लीमार्ट शॉपिंग, खुद की फैक्ट्री, खुद का कंपनी का हेड ऑफिस, और 24 साल पूरा करने पे जा रहे हैं अगले साल इस इंडस्ट्री का सिल्वर जुबली है। इतनी बड़ी नामी ग्रामी संस्था मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है माय फ्रेंड। मार्केट में बता रहा है कि बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। यस और नो? यस। इसलिए हम सिंपल सा चीजों को जानेंगे, सिंपल सा समझेंगे। उस दिन ये क्लियर हुआ था जब बिजनेस को कब उससे सीनियर से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बता रहे थे कि लाइफ में अगर बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिले तो कभी मिस उसे नहीं करना चाहिए। हाँ, बिजनेस करने के लिए अब खुद के अंदर कुछ जजमेंट हो जाए। मैंने इंडस्ट्री को जान लिया, आपने भी जान लिया, स्मार्ट वैल्यू पे अगर काम करो तो पैसा कमा सकते हो। ऑलरेडी आप जितने भी सीनियर से मिलते हो, देखते हो, तो आपको कहीं ना कहीं दिखता है कि बहुत बड़े अचीवमेंट, पैसा, सक्सेस सब कुछ दिखता है। यस और नो? यस। इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो इंडस्ट्री को लेके हमारे मन में, आपके मन में कुछ डाउट है? डाउट रखने वाले आप और हम कौन है? यस और नो? यस। हम नहीं थे तब केस मॉडल नहीं था, और हम नहीं होंगे तब केस मॉडल नहीं रहे। यस। तो दिमाग में इतना रखो कि अपन को रहना है। अपन नहीं है तो इस मॉडल में कोई और लीडर बनेगा, करोड़ों रुपए कमाएगा, इसी भोपाल में आपके बच्चों को वो ज्वाइन कराएगा। आपको नहीं, तो आपका तो उम्र बीत गया। यस और नो? यस। तो अब पहला चीज, इंडस्ट्री का अपना एक काबिलियत है। अब हम अपनी काबिलियत को चेक कर लेते हैं, अपनी काबिलियत को समझ लेते हैं। यस और नो? पेज डाउन। समझ आया? इनको जानते हैं आप? ही इज द प्रिंस ऑफ स्मार्ट वैल्यू। 18 साल की उम्र में इन्होंने बिजनेस को चालू किया था। 40 साल इनका एज है और करोड़पति आदमी है, मल्टी मिलियनर आदमी है। जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सब कुछ। यस और नो? यस। अपन को जुटाना है, ये जुटा चुके हैं। और इसी संस्था से, इसी ऑर्गेनाइजेशन से, जब कुछ नहीं था, पहला नींव रखा गया था इस बिजनेस का, उस समय ये चीज था। यस और नो? इसको बढ़ा, और नीचे पेज डाउन, पेज डाउन। यस। माय फ्रेंड्स, आप देखेंगे 26 दिसंबर 2008, 25 दिसंबर को अपनी काउंसलिंग हुई। यस। पहले तो कोई पैसा देता नहीं, जाते हैं, सोचते हैं, बताते हैं, पूछते हैं, करते हैं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, यही बोलते हैं। यस और नो? 26 तारीख को अपन ने पैसा मंगाया एक दोस्त से, तो घर वालों को बता नहीं सकते थे। क्यों नहीं बता सकते थे? तो घर वालों को विश्वास ही नहीं, यही बोल सकते हो। क्यों विश्वास नहीं था? क्योंकि मैंने कोचिंग में पैसा बहुत बर्बाद किया। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, किया भी, पर कोई मानते ही नहीं। यस और नो? तो 26 दिसंबर को अपन ने पैसा मंगाया। उस समय 8,000 रुपए फीस हुआ करती थी, IT स्मार्ट कोर्स की फीस, तो कॉमर्स नहीं था उस समय। क्लियर? यस। 26 दिसंबर को अपन ने ज्वाइनिंग लिया, हमारी रसीद है, अभी भी रखी है, क्योंकि कोचिंग सेंटर नहीं था भोपाल में। कोचिंग सेंटर भोपाल में झूठ बोल के एडमिशन कराया। कितना गुस्सा आया वो सोचो, और मेरे ज्यादा नेगेटिव कौन होगा? बातें सुनने में अच्छी लगती, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बढ़िया संस्था है, लेकिन कल अगर आपको पता पड़े कि आपके साथ धोखा हो गया। सेंटर नहीं था यार, पर लगता है ना, अगर कोई कोचिंग के बारे में बता रहा है, सेंटर धोखा तभी बता रहा है। तो अपन ने एडमिशन ले लिया, DD बनाया मैंने। गोगता पुल पे SBI की ब्रांच है, जिनसी चौराहे पे, नीचे साइड में जाने सब है कि नहीं पता नहीं, बट DD बनाया। DD गया कुरियर से दिल्ली, 15 दिन बाद रसीद और किताबें आए। तो 15 दिन तक अपन कहीं जा ही नहीं सकते थे, रसीद भी नहीं, किताबें भी नहीं। 15 दिन के बाद अपन से प्रश्न किया कि सर अपना एडमिशन तो हो गया, आप क्लास करना है? बोला होगा ना क्लास, कब होगा? बोला अभी एडमिशन चल रहे हैं। बोला दिखाई तो कहाँ है? बोला अभी एडमिशन चल रहा है, जब पहला बैच बनेगा तब सेंटर होगा। यस और नो? सोचो, फिर भी हम नेगेटिव नहीं, फिर भी हम नेगेटिव नहीं हुए। सही बात, अकेले क्या करूंगा कोचिंग, अकेले कौन पढ़ाएगा?
मतलब पॉजिटिव कैसे आता है सही। तो अकेला जाऊंगा कोचिंग, अकेला अकेला बैठ के कौन पढ़ाएगा, टीचर को पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा, बैच ही बन जान दो। बैच बन जाता। मैंने पूछा बैच कब बनेगा, तू बनाएगा? अनुराग क्या बिजनेस का ट्रीटमेंट हुआ करता था सोचो। यस और नो? चलाएंगे, एडमिशन होंगे, कौन लाएगा? हम ही लाएंगे, पैसा तो हमने दिया है ना, रख के हमारी पड़ी है। कैसी कैसी बातें करते थे सोचो। यस और नो? अब एडमिशन होंगे, रसीद अभी है, पहले वो टैग नहीं आता था, ये अप्रैल की रसीद है, जमा ही नहीं करी कहीं, बिजनेस करने लगे बाद। यस और नो? माय फ्रेंड्स, ये रसीद है, ये वो दिन है जो जमाना गुजर गया है जब खाने का पैसा नहीं था, मिलता ही नहीं था। एडमिशन तो ले लिया, जो सब दोस्त सब ले लेते हैं ना कि खूब कमाएंगे, 2-4 दोस्त तो ज्वाइन हो ही जाएंगे, एडमिशन ले लेंगे, 2-5 तो अपने लिए बैठे हुए पैसा लेके, पर बाद में कोई नहीं सुनता है। सुनता है क्या? नो सर। तो तुम सोच रहे हो तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है, हम तो कितनी बार भुगते हैं। और किस्मत भी देखो कैसी, पढ़ाई अच्छा करता था लाइफ में, पढ़ाई के ऊपर ही फोकस किया, पढ़ाई के अलावा ना दोस्ती करी, ना कभी घूमा, ना कभी ज्यादा समाज सोसाइटी दोस्ती यारी कहीं नहीं बढ़ता। जो ज्यादा दोस्ती यारी करता है उसका फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा होता है। जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो ज्यादा किसी को मुंह भी नहीं लगाते। अब धोखा क्या हो गया कि एक इंडस्ट्री में आ गया, इसमें 2 प्रश्न मेरे सामने खड़ा कर दिए कि बोलना आना चाहिए, दोस्त होनी चाहिए, और लिस्ट बिल्डिंग होना चाहिए। अपन कभी किसी से बात किए नहीं, ना करना आता था, ना किया, ना अपने पास लिस्ट बिल्डिंग है। और ये दोनों ही चीज जिसके पास होगी, या वो डेवलप करे या उसके पास है, तो उसका बिजनेस होगा। सोचो क्या कहानी रही होगी। 25 दिसंबर को काउंसलिंग हुआ, 26 दिसंबर को ये हुआ, और 27 दिसंबर को हमको सूर्या होटल है बस स्टैंड में, वहां पे लेके चले गए हमारे सीनियर। 2-3 लोगों का एडमिशन हुआ और हॉल काउंसलिंग चल रहा है, उसमें जाकर खड़ा कर दिया। हम लोग जीन्स टी शर्ट ऐसे गए थे, जूते पहन के, उनमें जाकर खड़ा कर दिया, देखिए फार्मेसी स्टूडेंट है, स्मार्ट में अभी ज्वाइन किया। तो पाँव अपने आप हिल रहा है, काम रहे हैं, अभी तो नहीं बुलाया लाइफ। अरे दिन है, याद करता हूं कैसा लगता है। और उस समय जाके बोल दिया, देखिए ये लोग हैं फार्मेसी। उस समय एक्चुअली फोन नहीं था, नोकिया 2600 था, तो कैमरा आता ही नहीं था उसमें, तो उस समय के फोटो में कहां से लाओ, नहीं था भाई। तुम कहानी समझ के सुन लो। यस और नो? तो उस समय ये बोला, देखिए ये लोग 1500 रुपये हफ्ते का कमा रहे हैं, फिर झूठ। लेकिन फिर हाँ, हमने बोल दिया, देखिए हमने इस मॉड्यूल में ज्वाइन कर लिया है और हमारा 1500 का चेक आने वाला है। फिर हमने जाके बोला, दादा आपने झूठ बोलवा दिया, देखिए। बोले ये है एडवांस सच। हमने सुना था न्यूटन का तीसरा नियम है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यस। जो करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे, एनर्जी का तो कभी लॉस नहीं होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अपन बोलेंगे 1.5 लाख तो कभी तो आएगा। तो 1500 बोलना चालू कर दिया, 1500 आ गया, देखिए 1500 आ गया, ऐसा करके मैंने बोलना चालू कर दिया। एक चीज महसूस किया उस समय कि थैंक्स टू गॉड आपने 2-4 लोगों के साथ ही ज्वाइन कराया, तो पहली बार सीनियर ने चढ़ा दिया स्टेज पे। अगर हम 100 लोगों में होते तो स्टेज पे कोई नहीं बुलाता, है कि नहीं? दूसरा चीज, वहां पे कपड़ा लगता, जूते चप्पल किसी ने नहीं देखे, बट उन्होंने अनाउंसमेंट करके डाल दिया कि भाई ये इंसान ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, काम को ज्वाइन किया। तीसरा फीलिंग क्या आया, बिजनेस का तो ऑलरेडी क्लियर कर ही चुका था कि आप कुछ गेट वेट तो करना नहीं है, बस अपना फार्मेसी पूरी करना, तो पैसा भरा माँ बाप ने, आप क्या परसेंटेज देखो क्या करो, काम तो मिल ही चुका है। यस और नो? आप भी जब पढ़ रहे हो ना, ज्यादा भी मत सोचो मैं टॉपर बनूं, क्या करूंगा टॉपर बन के? काम तो मिल गया ना, आप पास हो जाओ। यस और नो? आप बोलोगे सर एग्जाम आने वाले, बताइए मैं कैसे पढ़ूं? तो तुम्हारी पढ़ाई तुम पढ़ोगे, हम बताएंगे। हमने तो पढ़ाई करके पास हुए ना यार। एक्सपेरिमेंट कहते एक कॉपी बनती है, एक्सपेरिमेंट 1, 2, 15, 20 पेज के होते थे। हम कॉलेज सेम डे जाते थे, 3 पेज में एक्सपेरिमेंट को खत्म करते थे, और बाय में बोलते थे सॉरी सर, क्योंकि कुछ भी मुंह लगेंगे तो फेल कर देगा, और सॉरी बोलने से पासिंग मार्क दे देगा। हमने बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं किया बिजनेस को। 7:15 बजे कॉलेज जाना, 3:30 बजे कॉलेज आना, कॉलेज से सीधा ही क्लासमेट को या जूनियर को पकड़ के ऑफिस ले आते थे। काउंसलिंग होगी, प्लान्स होगा, इसके बाद घर जाएंगे। अपनी पढ़ाई का स्थिति अपन से बेहतर कोई नहीं जानता है। जब हम किसी से पूछने जाते हैं तो उसे कहा जाता है कि वो मजे ले रहा है या मक्कारी मार रहा है। इसलिए कभी भी सफलता के लिए, देखिए मैंने लाइफ में सिर्फ 2 बार मक्कारी मारी इस बिजनेस में, इसके अलावा कभी नहीं मारी।
क्योंकि सीनियर की बात का डर लगता था कि पता नहीं कौन सी बात से, किस समय, कौन सी ट्रेनिंग से, कौन सी काउंसलिंग से, कौन सी जानकारी से बिजनेस होगा, मैं भी नहीं जानता हूं। लेकिन कोई भी चीज मेरे से छूट ना जाए, इसलिए हर चीज को यह सोच के अटेंड किया, सुना कि शायद यही वो चीज है जिससे मेरा बिजनेस होगा। आज लोग जब काम होता है तब आते, नहीं होता तब नहीं आते। जब इनवाइट आएगा तब आएंगे, जब इनवाइट नहीं है तब नहीं आएंगे। संडे हॉल काउंसलिंग हर संडे को हो रहा है, ट्रेनिंग महीने में एक हो रही है, पर्सनल भी हो रहा है, ट्रेनिंग्स भी हो रही है। कौन सी बात, कौन सी चीज आएगी समझ कुछ नहीं पता है। 2 बार मक्कारी मारी, बट इसके बाद कभी जिंदगी पीछे मुड़ के नहीं देखा। समय आ चुका था, ये बिजनेस के पुराने फोटोज है, ओल्ड फोटोज है, जो काम के दौरान के फोटोज है। बट अब बात आती है, अब मैं बिजनेस करने आया हूं। मैं आपको क्या बोल रहा था कि चलो हमने इंडस्ट्री का तो जान लिया, अपनी खुद की औकात भी देख ली, बोल रहा था कि नहीं? yes. क्या आप ईमानदारी से, कोई यहां पे साक्षी नहीं है, कोई नहीं देखेगा, मेरे को तो भूल ही जाओ, यस और नो? मैं कभी उम्मीदों के साथ बिजनेस नहीं करता हूं, मैं अपने ऊपर खूब विश्वास करता हूं। भगवान ने मेहनत करने लायक बनाया है तो लाखों रुपए अपनी मेहनत से कमा सकता हूं, इसमें कोई बात नहीं है। आज एक आदमी IIT करके मेहनत कर रहा है तो वो भी अकेला 1 लाख रुपए कमा रहा है ना? yes. अगर मैं इस मॉड्यूल में आया हूं, अगर मुझे 10 लाख रुपए कमाना इस मॉड्यूल में देता है तो मैं अकेला 10 लाख क्यों नहीं कमा सकता? yes. आप जिस दिन सक्षम हो जाएंगे आप क्यों नहीं कमा सकते? यस और नो? तो सिंपल सा एक चीज है कि पहला चीज आप अपने आप से बोलिए, क्या अपने ऊपर आप खुद 100% भरोसा करते हो? क्या आप अपने ऊपर 100% विश्वास करते हो? यस करते हो? यस क्या आप अपनी मेहनत पे विश्वास करते हो? यस क्या आप 100% अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे हो? नो। तो पहला प्रश्न यहां खत्म हो जाता है कि जिंदगी में जब भी आप मालिक बनो, उसके पहले नौकर बनना सीखो। यस सर। क्योंकि अगर आप मालिक बन रहे हो तो नौकर अगर नहीं बनोगे या काम आपको नहीं आएगा, आप मालिक बनने के हकदार नहीं हो। तो खूब काम करो, खूब मेहनत करो, खूब हार्डवर्क करो, खूब पसीना बहाओ, खूब दिन रात लगे रहो। कोई आपको नहीं देखेगा आपकी जेब में पैसा है नहीं है, आप बड़े हो छोटे हो, आपका काम हो रहा है नहीं हो रहा है, पर वो देख रहा है, और देने वाला मैं नहीं हूं, वो है। तो मेहनत हमें दिखाने के लिए मत करो, हमें दिखाने के लिए ऑफिस मत आओ, हमें दिखाने के लिए सेंटर मत आओ, हमें दिखाने के लिए मत करो कि मैं भी हूं जिंदा, मैं भी आ गया हूं, ये मत करो। सिर्फ ये करो अपने लिए मेहनत, परिश्रम, क्योंकि परिश्रम का दूसरा सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है। मेहनत का एक ही आंसर है, वो है मेहनत। जो आदमी परिश्रम करने में पीछे नहीं हटेगा, अपनी जी जाने के लिए दिन रात कर देगा। 2-4 साल की कहानी है बिजनेस में, ये 30 साल का प्लेटफॉर्म नहीं है कि 30 साल रगड़ना घिसना है। 2-4 साल अगर दिल ईमानदारी लगा के काम कर लिया, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा, अपना एटीट्यूड सामने लेके नहीं आए, अपना ईगो सामने लेके नहीं आए, और सरलता के साथ अगर जमीन पे बैठ के काम किया, सरलता के साथ काम किया, आप देखना 2-3 साल में आपकी जिंदगी क्या पलट जाएगी। पहला चीज, क्या आप परिश्रमी हो? यस अगर हो तो उसे दिखाओ अपने लिए, अपने काम के लिए। पहला चीज, एक जिंदगी में अगर बिजनेसमैन बनना है तो मेहनत पहला चीज है। जो मैं आपकी मेहनत नहीं कर सकता हूं तो आप भी मेरी मेहनत नहीं कर सकते। हम सभी लोग अपने अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए मेहनत करते हैं। करोगे? यस बनावटी बातें नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है भाई। यस और नो, उससे कुछ नहीं छिपा है। अगर आप इस मॉड्यूल में हो तो उसकी मर्जी से बैठे हो यहाँ पे। ये तो अच्छा लोग आया था आपका दोस्त, पर पैसा नहीं था, दे नहीं पाया। यस दोस्त आया था आपका इनवाइट बन के, Yes. आपसे अच्छा घर का स्थिति था उसका, पर पैसा नहीं था उसके पास देने के लिए। पैसा तो बहुत था, पर ऊपर वाले ने मत ही नहीं दिया उसको। यस सर। ये याद रखना, अगर आए हो ना कहीं भी, कोई भी चीज हो रहा है ना, ऊपर वाले की मर्जी के बिना नहीं हो रहा है। क्लियर? Yes, sir. मेहनत करोगे? Yes. करोगे? Yes. दूसरा, क्या आप ईमानदार हो? क्या आप ऑनेस्ट हो? बहुत छल कपट से भरा हुआ शरीर है ये, छल कपट से भरा हुआ जिंदगी है ये। दिमाग कितना है, उसको छल लूं, उसके साथ कपट कर लूं, उसका टीम मैं खींच लूं, मेरा टीम वो खींच लेगा, उसका डीडी बनते बनते मैं लेके चला जाऊं। ईमानदार। यस और नो? माय फ्रेंड्स, जो आपका है आपको 100% मिलेगा। ये ईमानदारी के साथ बिजनेस करें। आज इन 15 सालों में मैंने दिल से स्मार्ट वैल्यू किया, ईमानदारी से स्मार्ट वैल्यू किया। आज पूरे इंटायर स्मार्ट वैल्यू में कभी भी किसी से पूछ लेना, 2 बुराई मेरी मिलेगी नहीं।
क्योंकि मेरे साथ लोगों ने बहुत कुछ किया बट मैंने लोगों के साथ कभी कुछ नहीं किया। इसका नतीजा है कि आज मैं यहाँ हूँ और वो लोग है ही नहीं। आज सब कुछ आपको लगेगा कि वो आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। जिस दिन आपकी ईमानदारी आपके साथ चलती जाएगी, एक दिन आप ही रह जाओगे, दुनिया रहेगी, लोग रहेगा ही नहीं। ईमानदार हो अपने प्रति, अरे हो ये डेवलप करनी पड़ेगी। 2-4 चीजें, क्योंकि औकात इंडस्ट्री का तो बहुत है, बट एक बिजनेसमैन बनने के लिए आपके अंदर भी तो औकात होनी चाहिए। तीसरा चीज नॉलेज है, ज्ञान। एक सीनियर के साथ जब भी आप बैठो तो सीनियर से क्या क्या आपको सीखना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए उससे, क्या क्या लेना चाहिए? नॉलेज, सिर्फ नॉलेज, सिर्फ नॉलेज और कुछ नहीं। आप क्या देखते हो, चलो ये सर आ गए, इनके पास कार है कि नहीं? इनके पास कार नहीं, इनसे बात नहीं करेंगे। इनके पास कौन सी मोटरसाइकिल, तो स्प्लेंडर से आया, मैं तो बुलेट से आया। इनकी भी औकात नहीं है, ये खुद स्प्लेंडर चल रहा है, मुझे कहां से दिलाएंगे कार? आप भी गुरु या सीनियर सोच के बनाते हो, और जिंदगी में कभी भी टीचर या सीनियर या गुरु सोच के नहीं बनाया जाता। आपका टीचर आपसे ज्यादा सक्षम नहीं है, बट फिर भी वो आपका टीचर है। उससे पास आप क्यों जाते हो? भाई मुझे पढ़ा दो जिससे मैं अगली क्लास में जा सकूं। यस और नो? कभी भी टीचर बनाओ, कभी भी सीनियर बनाओ, कभी कार, घर, पैसा, प्रॉपर्टी, लाइफ स्टाइल, फॉरेन ट्रिप, वो गया कि नहीं गया मत देखिए। सर आपको 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, 10 साल हुआ, 20 साल हुआ, आप बैठिए, मुझे ये बताइए बिजनेस करने के लिए क्या क्या चाहिए। वो बोलेगा सुबह जल्दी उठो, वो बोलेगा फील्ड का काम करो, वो बोलेगा ट्रेनिंग लो, वो बोलेगा सीखो, वो बोलेगा खुद से डेवलपमेंट करो, वो बोलेगा खुद से प्लान करना सीख, खुद से फॉलो करना सीख। वो जो बोलेगा उसको करना चालू कर दो। ये मत दो, उसके पास क्या है? उसके पास सिर्फ तजुर्बा है, और वो तजुर्बा अगर तुम्हें मिल जाता है तो उससे बड़ी जिंदगी, उससे बेहतर जिंदगी तुम्हारी हो जाएगी। जिस दिन हम बिजनेस को ज्वाइन किए थे, मेरे सीनियर के पास कार नहीं था, घर नहीं था, फॉरेन ट्रिप नहीं था, वो करोड़ इनकम नहीं करते थे, उनको जिंदगी में कभी बेहतर कुछ देखा नहीं। बट मैंने उनके आंखों सामने कार लिया, घर लिया, फॉरेन ट्रिप किया। मैंने सिर्फ बिजनेस सीखा, क्योंकि मुझे बिजनेस की 4 बातें कोई सिखा दे, मैं सिर्फ ये चाहता हूं। तो नॉलेज के अलावा टकराने के लिए कुछ और नहीं है बिजनेस में। क्योंकि जब भी कोई आपसे प्रश्न करेगा, आपसे आपकी संस्था का ही प्रश्न करेगा, और अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आप बाकायदा आंसर दे पाओगे बहुत अच्छी तरीके से। क्लियर? यस क्लियर? यस क्लियर? यस। साथ में एक इंडस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन में सफल होने के लिए आपको कंटिन्यूअसली उस इंडस्ट्री में वर्क करना पड़ता है, सालों साल। ये जजमेंट का फैसला नहीं है, चलो 3 साल कर लेता हूं, 2 साल कर लेता हूं, 5 साल कर लेता हूं, 10 साल कर लेता हूं। आप सोच रहे हो 10 साल में मेरा कर लेता हूं या 5 साल कर लेता हूं, 5 साल में आपको बहुत बड़ा मुकाम नहीं मिला, आप छोड़ के दूसरी जगह चले जाए। ये नौकरी नहीं है कि आप चले जाओगे दूसरी जगह, आप जाके वहां से 0 की शुरुआत कर लोगे। आपने बिजनेस में इतना कुछ डेवलपमेंट किया था 5 साल के अंदर, हो सकता है वो डेवलपमेंट आपका 6वें साल दिख जाता, बट आपने वेट नहीं किया माय फ्रेंड्स। यस और नो? यस। बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, बिजनेस जन्म दर जन्म होता है। बिजनेस 10 साल 5 साल की कहानी नहीं। यस और नो? यस। दैनिक भास्कर वाला, अखबार वाला जब पैदा हुआ तब से बेच रहा है, भले उसने और कुछ भी बिजनेस खोला हो, पर अखबार का बिजनेस आज भी कर रहा है। यस और नो? यस। तो बिजनेस को सालों साल करेंगे, ऐसी बुद्धि विचार दिमाग में होने चाहिए। क्लियर? यस। और बिजनेस करने के लिए हेल्दी कंपटीशन और ड्रीम। किसके लिए इस मॉड्यूल में आए हो, क्या करना चाहते हो, क्यों पैसा कमाना है इतना? क्योंकि बिजनेसमैन संतुष्ट आदमी नहीं हो सकता है, व्यापारी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। वो सिर्फ एक चीज चाहता है, मेरी जिंदगी बेहतर हो, लाइफ स्टाइल बेहतर हो, खूब पैसा कमाओ। अगर आप सेटिस्फाइड हो, आप बिजनेसमैन नहीं हो सकते। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप बिजनेसमैन 100% हो सकते। क्लियर? दिल से आप बहुत अच्छा सोचते होंगे, बट ये नहीं ठहर रहा आपका, ये मन आपको बार बार परेशान कर रहा है, भटका रहा है। इस हॉल से निकलने के बाद आप देखना, बहुत पॉजिटिविटी होने के बाद आप वही करोगे जो यहां से आपकी परिस्थिति बनेगी निकलने के बाद। तो ये आपके कंट्रोल में क्यों नहीं है? ये भी तो भेजा भी तो आपका ही है ना। यस और नो? आप छोटी छोटी चीजों के लिए फोकस्ड हो, बट जो चीज आपकी लाइफ को बना सकता है उस पर फोकस नहीं हो। इसलिए हमें आम जनता कहा जाता है इस दुनिया में, इसलिए हमें आम पब्लिक कहा जाता है। आज दुनिया में हमें कोई भिन्नता नहीं है। आज करोड़ों लोग पैदा हो रहे हैं, हम जैसे पैदा हुए और भी करोड़ों लोग पैदा होते चले जाएंगे और मर जाएंगे, कोई नहीं जानेगा किसी को। हम आज भी अपनी उंगलियों पे 10-15 आदमी के नाम जानते हैं और मरते टाइम में हम उनके ही नाम जानेंगे। यस और नो? यस। लेकिन हमारा नाम कौन जानेगा? कोई पैसा लेके तो मरता नहीं, कोई खाना खा के तो मरेगा नहीं।
ये खाना बांध के ले जाएगा ऊपर? नो सर। सिर्फ ये जाएगा, ये आदमी था और ये आदमी ने ये किया। यस और नो? Yes. थोड़ा अंदर में कुछ होना चाहिए। यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes. माय फ्रेंड्स, आप देखने के लिए जाएंगे सिंपल सा, ये कुछ पिक्चर्स हैं स्टार्टिंग के, ऐसे कुछ ट्रिप्स हुए हमारे जो ऑलरेडी वीडियो में था, कुछ ये गोवा के ट्रिप्स हैं आपके। ये पहला गाड़ी है LP04CE9101, मैंने वैगनर गाड़ी भोपाल से ली थी, और दूसरी गाड़ी भी मैंने मिसरोद से ही ली थी भोपाल से, और रजिस्ट्रेशन इसका इंदौर में है MP09CU8988, और एक स्कूटी लिया अभी तक। ये 3 अचीवमेंट मैं ये गाड़ी में लिया। ये मैंने फ्लैट बनाया 26 साल की उम्र में मैंने 3 BHK फ्लैट खरीदा 1150 स्क्वायर फीट का, इंदौर में महालक्ष्मी नगर बॉम्बे हॉस्पिटल के पास में। तो शहर बहुत अच्छा लगता था रहने के लिए, बट कभी रहने का कभी मौका नहीं मिला, तो भोपाल में पढ़ता था, तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पे पहले बनाई। इसके साथ साथ में आप देखने के जाएंगे, ये कुछ फॉरेन ट्रिप्स के फोटोज हैं। थाईलैंड हुआ मेरा 8 नवंबर 2010 और 2011। ये 3 साल बहुत स्ट्रगल पीरियड था। 2009 हम भोपाल में ही काम करते थे, सभी जगह काम करते थे, खूब मेहनत करते थे। इम्पटस करके कोचिंग हुआ था एमपी नगर जोन 2 में, तो हम उसमें खुद हॉल काउंसलिंग करते थे। नया नया क्रेज था, नया नया जानकारी था, तो बिजनेस में खूब हम अच्छी तरीके से भागते थे। तो 2009 खूब हमने काम किया, पर गलतियां क्या हुई कि संडे हॉल काउंसलिंग में जब इनवाइट होता था तो आते थे, नहीं होता तो नहीं आते थे। सीनियर से कब बात करते थे? जब डीडी होता था, और नहीं होता था तो बात नहीं करते थे। सीनियर को खुश करने के लिए कोशिश करते थे कि डीडी तो मेरे सीनियर ने बहुत देखी थी, पर हमारे अंदर ही बचपना था। तो टीम बहुत सारा बनता गया, बहुत सारा आता गया जाता गया। 2009 का बिजनेस बता रहा हूँ। फिर 2009 में 500 किलोमीटर दूर यहाँ से पन्ना चला गया, वहाँ पे रहने लग गया, काम करने लग गया। तो 2, 3, 4 डीडी हर हफ्ते भोपाल लेके आया करता था। इसके बाद में आपका फिर सतना चला गया काम करने के लिए। तो 2009, 10 और 11 इस तरीके से 3 मार्केट में बिजनेस किया, बट बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला। कभी 8 स्टेप कमाता था, कभी 12 स्टेप, कभी 24 स्टेप, ऐसा ही बिजनेस होता था। लेकिन इन 3 सालों में बिजनेस को सीखने की कोशिश किया कि क्या क्या गलतियां होती। पहला चीज है कि आपको 100% अगर सफलता चाहिए तो आपको 100% बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए, बिजनेस के साथ 10 चीजों को लेकर नहीं चलना चाहिए। दूसरा चीज, आप बिजनेस जब आप करने के लिए जा रहे हैं तो आप पब्लिक के साथ बिजनेस करेंगे, तो पब्लिक के मन 1000 तरीके के होंगे, हजारों सोच होंगे, हजारों विचार होंगे। तो एक सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी होता है उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के और चलाने के लिए। तो सिस्टम किस तरीके से कि भाई ये कुछ रूल होंगे, कुछ रेगुलेशन होंगे, जिनको सब फॉलो करेंगे और उस तरीके से सब मेहनत करेंगे और काम करेंगे। इसके साथ साथ तीसरा चीज सीखा कि रिलेशनशिप क्या होता है, रिश्ते किस तरीके से बनते हैं, एक जूनियर को, एक सीनियर को, एक क्रॉस लाइन को, या एक साथ में काम करने वाले आदमी के साथ कैसे रहना चाहिए, उसके साथ पैसे का व्यवहार बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, हमें पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। छोटा छोटा चीजों को जानने के लिए कोशिश किया बिजनेस में। उन गलतियों को दूर हटा के बिजनेस में खुद से प्लान करना, खुद से फॉलोअप करना, घर जाना, घर में पेरेंट्स से मिलना, सेल्फ कंप्लीट करना, उनकी सर्विस दिलाना, उनको एजुकेशन में का देना, उनका हेल्थ देना, उनके माता पिता पेरेंट्स से बात करना, हॉल काउंसलिंग करना, ट्रेनिंग करना, बहुत सारे सैक्रिफाइस करते हुए, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए बिजनेस को एक्चुअली करना चालू किया 2012 से। 25 दिसंबर 2011 को उज्जैन में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। इसके बाद मेरा बिजनेस को टर्न हुआ, और 2009, 10 और 11 के बाद 2012 और 13 के सेशन में 400 स्टेप का इनकम किया इस बिजनेस से, जहां पे मैं 12 ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस से मैंने अपना खुद का फ्लैट परचेज किया इस बिजनेस के माध्यम से। इसके बाद कंटिन्यूसली हर साल फॉरेन ट्रिप कॉम्प्लीमेंट्री है, इस साल भी कॉम्प्लीमेंट्री है, पिछले साल भी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 9-10 थाईलैंड ट्रिप कॉम्प्लीमेंट्री मिला इस बिजनेस को करने के लिए। इस बिजनेस से क्वालिफाई किया मॉरिशस ट्रिप जो अभी पेंडिंग है, जब जाना चाहूंगा तब चला जाऊंगा, या 2 ट्रिप का पैसा लेके मैं तीसरा कोई बड़ा ट्रिप कर सकता हूँ। आगे आप जब बड़े लीडर बनेंगे तब आपको समझ आएगा। इसके बाद में हम इंडोनेशिया गए बिजनेस में, हम मलेशिया गए। इसके बाद आप देखने के लिए जाएंगे, हम मॉरिशस का क्वालिफाई किया। मॉरिशस के बाद में अभी जो ट्रिप है, एक ट्रिप बचा है स्विट्जरलैंड पेरिस का, तो वो ट्रिप का पैसा इंडस्ट्री पास पड़ा है कि जब भी जाना होगा तब जाएंगे। 2004 में पासपोर्ट बनवाया, 2009 के बाद ये पासपोर्ट यूज होना चालू हो गया इस बिजनेस में। तो फॉरेन ट्रिप अल्टीमेट तरीके से अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो बिजनेस में बहुत कुछ समझने के लिए, देखने की कोशिश किया। अगर शायद पुराना वर्ल्ड, शायद मेरे पास करेंसी होगा, अगर आप देखेंगे तो ये भात होता है, ये थाईलैंड का करेंसी है।
थाई बात बोलते हैं इसको। ये वैल्यूएशन मान लीजिए सर 50 लिख रहा है, तो इसका हमारा 25 या 20 रुपए के हिसाब से इसको तोलते हैं। उनकी करेंसी डबल करेंसी में आती है। साथ में आप देखेंगे ये पैसा शायद रिंगिट है या शायद क्या है, मलेशिया का है, रिंगिट पैसा है। ये वाला क्लासिक टाइप का नोट है, ये रिंगिट है। इसके बाद में वो बैग रह गया, उसमें इंडोनेशिया का था। इंडोनेशिया करेंसी बहुत अच्छा है, सस्ता है। इंडोनेशिया ऐसा करेंसी है कि मान लीजिए आपने 5,000 रुपये दिए तो आपको 1 लाख का नोट मिलेगा। मतलब इतना बड़ा करेंसी है। मतलब हम लोग 15-15, 20-20 लाख रुपए लेके गए थे। इतना ही पड़ता है, वो कोई वो नहीं है, लेकिन 1 लाख का नोट देखने के लिए मिलेगा। जितना बड़ा नोट रहेगा उतना देश, मतलब उस देश की करेंसी कम रहेगी। इसलिए अपना जैसे 2000 का नोट बना, जिससे अपना वैल्यूएशन घट गया। इसलिए आप देखोगे कि डॉलर का कीमत 83 रुपये हो गया। तो नोट छोटा होना चाहिए। डॉलर का हाईएस्ट रुपीज सिर्फ $100 होता है। इसके ऊपर डॉलर का कोई 1000 का नोट नहीं आता है डॉलर में। तो जितना करेंसी मतलब छोटी होगी उतना ज्यादा उस देश का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो ऐसा करके चीजों को बिजनेस से बनाया। ये फॉरेन ट्रिप्स के कुछ पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। साथ में आप देखेंगे ऐसे अवार्ड प्रोग्राम्स होते हैं, आप इनको जानते हैं। अभी वर्तमान में ऐसे काफी प्रोग्राम वर्तमान में अभी जो प्रोजेक्टेड है, मैं यूपी और राजस्थान को बिजनेस को देख रहा हूँ वर्तमान समय में। तो ये कुछ प्रोग्राम्स के पिक्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं। साथ में आप देखेंगे ये इंस्टीट्यूट बनाया और कुछ छोटा मोटा एक ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। नरिशमेंट एक बहुत खूबसूरत वर्ड है, आपने सुना होगा। राकेश सर समय ना भी यस, नरिशमेंट एक बहुत खूबसूरत शब्द है। नरिशमेंट का मतलब होता है, देखिए लाइफ में हम और आप एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे कुछ जानकार हम हैं, हमसे भी जानकार कुछ और कोई और है, और आप अनजान हैं। कुछ सफर आपने तय किया है तो कुछ जानकारी आपने जुटाई है। तो आपके साथ जो जूनियर आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है वो आप पे विश्वास करके चल रहा है, हम आपके ऊपर विश्वास करके चल रहे हैं, और हमारे ऊपर जो है हमारे ऊपर विश्वास करके चल रहा है। ऐसा ही होता है, यस और नो। इस सफर को तय करने के लिए हम अकेले नहीं है, हमारे साथ चलने वाले बहुत सारे लोग। लेकिन जिस आदमी को ये सफर करना है, क्या उसे पता है उसे जाना कहाँ तक है। जैसे एक ट्रेन भोपाल से दिल्ली जा रहा है, तो यहाँ से बीनाली स्टेशन आएगा, कुछ लोग वहां उतर जाएंगे, कुछ लोग झांसी उतर जाएंगे, कुछ लोग मथुरा उतर जाएंगे, कुछ लोग औरंगाबाद उतर, आपका फैजाबाद उतर जाएंगे, और कुछ लोग निजामुद्दीन उतर जाएंगे, कुछ लोग दिल्ली पहुंचेंगे। तो मेरे टिकट कहाँ का कटाया है वो डिपेंड्स करता है नरिशमेंट के ऊपर, कि आपकी फैमिली या किसी की भी फैमिली नरिशमेंट तो बेहतर ही करती है, बच्चे को अच्छे संस्कार ही देती है, बिगड़ने से बचा लेती है। जैसे सक्सेस गाइड का पहला पेज है, नर्स द बेबी। जब बच्चा छोटा रहे तो बच्चे से ध्यान रखो, प्रोटेक्ट द चाइल्ड, अच्छे बुरे का फर्क दिखा दो बच्चे के अंदर, बच्चा बच्चे के अंदर, एंड फ्री द एडल्ट। जब वो 17-18 साल का हो जाए छोड़ दो उसे, बिगड़ना होगा बिगड़ेगा, बनना होगा बनेगा। इसके बाद उसकी जिंदगी उसी जीना है। इसके बाद माता पिता भी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते उन चीजों में। यस और नो। तो आपका नरिशमेंट कैसा है? अगर नरिशमेंट बहुत अच्छा है आपका और नहीं है, तो जिनका नरिशमेंट अच्छा उनके साथ संगत लेके सीखिए, क्योंकि फैमिली लाइफ की नरिशमेंट में आपने बहुत कुछ बड़ा कुछ नहीं देखा, लेकिन जब आप नरिशमेंट पे बहुत कच्चे रहेंगे आपका जिंदगी बहुत कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। बट टू एंड एक ही चीज होता है लाइफ में, टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, टाइम पे खाओ, टाइम पे काम करो। बड़ा आदमी बनने के लिए मत उछलो, बन नहीं पाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कर नहीं पाओगे। घर वालों ने और भी यही बोला, सिर्फ नौकरी नौकरी करके कर दिया, जैसे नौकरी अपने खुद के बाप की हो, ऐसे बोलते हैं लोग। नौकरी भी किसी के यहाँ जाके करना पड़ेगा ना यार, यस और नो। तो बात यह है कि बर्थ टू एंड सबने यही बोला, नौकरी नौकरी नौकरी, बट एक आदमी भी नहीं मिला जिसने बोला बिजनेस कर बिजनेस कर बिजनेस कर। आज कोई आदमी बोल रहा है बिजनेस कर, तो दिमाग लगाते हैं शायद उसका फायदा होगा इसलिए बिजनेस करने के लिए बोल रहा है। तो नौकरी करने से क्या घर वालों का फायदा नहीं? फायदे के लिए दुनिया चल रही है। जब फायदा दुनिया ढूंढ रहा है तो आप भी तो अपना फायदा ढूंढो। तो नौकरी फायदा है या बिजनेस में? तब आपको समझ आए, मेरे कहने से नहीं, ये खुद की फीलिंग्स होती है जिंदगी में। जिस दिन बिजनेस के साथ आगे बढ़ोगे आप इस बिजनेस के साथ खुद ही रहोगे, इसके साथ अच्छा और बुरा वक्त आप ही बिताओगे। आपकी दुकान है ना, यस और नो। बर्थ टू एंड एक ही चीज है, ये करो वो करो, नॉर्मल लाइफ, सामान जिंदगी देने के लिए घर वालों ने कोशिश किया, और ड्रीम्स तो है ही नहीं। अगर आपसे पूछोगे ड्रीम क्या है, स्कूटी लेना है, ये कोई ड्रीम है? एक कॉल सेंटर में नौकरी करने लग जाओ, 2 साल में स्कूटी ले लो। ड्रीम क्या होता है इसको तो पहले समझो, क्योंकि कभी जिंदगी में मिला ही नहीं, कभी जानकारी आया नहीं दिमाग में। यस और नो। यस। अभी चले जाओ शोरूम पे 5,000 रुपए दे दो, 50,000 का 1 लाख का लोन कर देगा कोई भी। तो ये ड्रीम नहीं होता है। ड्रीम मतलब क्या होता है, मुझे जिंदगी कैसे जीनी है, मैं आपसे 10 साल बाद कैसी पर्सनैलिटी रहूंगा, मेरा कैरेक्टर कैसे होगा,
मेरी भाषा से भी मेरा व्यक्तित्व कैसे होगा जब मेरे घर वाले या मेरे समाज वाले मेरे घर में आएंगे या मेरे से मिलेंगे, तो मैं कैसे उनके साथ बिहेव करूंगा, मेरा घर कैसा होगा, मैं समाज में उठूंगा बैठूंगा कैसे, मेरा नाम किस लेवल पे लोग जानेगा। ये होते हैं ड्रीम। ड्रीम से लोग क्या समझता है, गाड़ी लेना, घर लेना, यस और नो। तो ये मटेरियल अचीवमेंट है। हमारा जो काम है उसमें हमें दिखाना पड़ता है और हमें वक्त के अनुसार लेने चाहिए, क्योंकि ये हमें सफलता दिखाती है। क्योंकि लोग सफलता का मतलब ये नहीं समझता कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है। सफलता का मतलब ये देखता है बंदा आया किस चीज से, बंदा चलाता कौन सी चीज है, बंदे कौन सी कपड़ा पहनता है, यस और नो। यस। तो आपके पास क्लियरिटी नहीं है। इसके बाद में नॉट गुड एनवायरमेंट, कोई माहौल अच्छा नहीं है। आज मैं बोल रहा हूं अच्छे संगत में, आप सोचिए इतने पढ़े लिखे लोग, राकेश सर एमसी क्वालिफाइड एक पर्सन है, मैंने बैचलर ऑफ फार्मेसी जैसा पढ़ाई लिखाई किया, इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, तो ये तो आपका नसीब है, यस और नो। ये तो आपका नसीब है। अगर नसीब है तो इसको नसीब को मानना चाहिए कि नहीं तो लोग नहीं मिलता। कौन झेलेगा आपका बताओ। नॉर्मली कोई हाथ नहीं मिलाएगा, कोई अच्छा परिवार का आदमी गाड़ी रोक के आपसे मिलेगा तक नहीं, या कोई जी मैडम जी सर भी नहीं बोलेगा। तो एक्चुअली औकात क्या है हमारी, इस बिजनेस से बाहर हटा दे तो कुछ नहीं, पर इस बिजनेस ने आते से ही 4 का टीम बनाने के बाद एक 16 साल की बच्ची को मैडम बना दिया, एक 17 साल एक 16 साल के बच्चे को सर बना दिया। थैंक्स टू गॉड कि आपने मुझे रिस्पेक्टफुली रिस्पेक्ट देना से मुझे चालू कर दिया। ये है नसीब, ये हर आदमी को नहीं मिलता है, लेकिन ये नसीब भी छिन जाएगा लेकिन जब आप एनवायरमेंट को पसंद नहीं करोगे, यस और नो। ये माहौल कभी हमें लाइफ में मिला ही नहीं, एक अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिला, नॉट गुड सोसाइटी, परिवार समाज तो छोड़ दीजिए, कुछ ज्ञान सही से देते नहीं। जब भी आप समाज सोसाइटी परिवार में जाओ, आज मान लीजिए मैं घर का इनॉग्रेशन कर रहा हूं, मेरे घर में फूफा जी, बुआ जी, मम्मी, चाची, मामा जी सब आएंगे, पता हो क्या देखेंगे, हमें कहां सुलाया, कौन से टेंट के गद्दे में सुला दिया, तिलक लगाते टाइम 10-10 रुपए क्यों दिए। अरे एक बच्चा आपका बेटा बेटी के बराबर का आदमी घर ले रहा है और तुम ये देख रहे हो उन्हें टेंट के गद्दे में क्यों सुला दिया, या 10 रुपए तिलक लगा दिए, तुम्हारी जिंदगी गुजर गई, तुमने लाखों रुपए इनकम कर लिया, आज भी तुम्हारी सोच यही है 500 रुपए दे हम, और उस सोसाइटी से उम्मीद कर रहे हैं कि बताइए हम क्या काम करें। समझो, जानते सब कुछ हो, बस पर्दा लगा के चल रहे हैं हम, तो ऐसे जिंदगी नहीं चलती माय फ्रेंड, यस और नो। यस। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं यस। माय फ्रेंड्स। आप देखेंगे नॉट गुड स्किल, स्किल का मतलब होता है आज पढ़ाई लिखाई सबके अंदर अच्छा हो सकता है, लेकिन आप सोचिए आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आपका खाना भी एक आर्ट है, कला, पहनना भी एक कला है, बोलना भी एक कला है, चलना भी एक कला है, बात करना भी एक कला है, हाथ मिलाना भी एक कला है, आर्ट, यस और नो। यस। ये आर्ट अगर आपके अंदर कूट कूट के भर जाए, क्या पर्सनालिटी बनेगी सोचिए, यस और नो। यस। कितना जिंदगी, कितना खूबसूरत लाइफ अगर सीखने के लिए जाए बिजनेस में। तो आज जो आदमी आपको बोल रहा है उस समय उसको खुद को नहीं पता था कि क्या पहनना होगा, उसको खुद भी नहीं पता था कि बोलना कैसे होता है, वो सिर्फ स्टेज से देखता था सीनियर कितनी अच्छी बात बोल रहा है, ये कहां से पढ़ के आता होगा, कहां से सीख के आता होगा, हम भी कभी बोल पाएंगे क्या। इस कानों ने कितना सुना है, कितना प्लान से सुना, एक ही प्लान से मैंने 1000 बार सुना है, और खुद लाइफ में प्रेजेंटेशन की बारी आएगी, आपको उम्मीद नहीं होगी, होटल प्लेजर इन है, होटल प्लेजर इन, इसी पट्टी से नीचे उतर जाओ और इस साइड में ब्रांच ऑफिस के सामने वाले फ्रंट रूम में पहला हॉल काउंसलिंग मैंने वहां पे किया था जब मेरा 3 का टीम था। 50 इनवाइट सामने बैठा है और मैंने ड्रेस कोड क्या था पता है, कॉलेज का ड्रेस कोड और स्पोर्ट्स शूज, और सीनियर ने बोला ब्रिज आज तू हॉल काउंसलिंग करेगा। एक तो प्लान से करने वाला कोई नहीं है, दुख समझो मेरा, मैं डीडी बहुत उठाऊंगा। एक तो प्लान से करने वाला कोई नहीं है, एक तो हिंदी में बोलने वाला कोई नहीं है, एक तो फॉलोअप में जाने वाला कोई नहीं है, ब्रांच ऑफिस नहीं है, सेंटर नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, पैसा नहीं है कपड़ा लेने का भी, और तुम बोल रहे हो हॉल काउंसलिंग कर दो यार। सोचो दुख सोचो, कैसे जिंदगी में मतलब मरे ही नहीं हम बस, और सब हो गया हमारे साथ। सोचने के लिए जाओ एक पाल, एक इंसान आएगा बोलेगा देख प्लीज तू ऐसे देख लेगी कर लेगी, एक तो इमोशन भाई खत्म हो जाता है कि बंगाली में जेंडर नहीं होता उस आदमी को उठा देखो ये मेरा दोस्त है इसका काउंसलिंग करो, तो क्या बोलेगा, मेरा नाम ये है, मैं यहां से आई हूं, ऐसे ही बोलता था आदमी भी यही बोलेगा, मैं यहां से आई हूं। तो हम बोलते थे आप रहने दो, आपने एडमिशन हमें कराया है ना, तो बिजनेस भी हमें कर ले तू, यस और नो। तुमको मजाक लग रहा होगा, बीतती
की है उस आदमी को ही जानता है। अपन हॉल काउंसलिंग में घुसे, देखते से ही पहले सब खत्म हो गया। लोग आज तो मैं अपनी नजरें नहीं मिला था, बट पहली बार घुसते मिल जाती ना नजरें, माई इमोशन खत्म। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम ये है, मैं फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। मैंने इस मॉड्यूल को ज्वाइन किया है, मेरा 3 का टीम है और मैं कंप्यूटर कोचिंग में एडमिशन लिया है। सर ने बोला है क्लास होगी, अभी कंप्यूटर सेंटर बनाएंगे अपन, हॉल काउंसिल में बोल रहा हूँ। और 300 माइल्स जो आदमी करेगा, 3 लोग भी जो ज्वाइनिंग करेगा उससे 1500 का चेक आएगा। टाइम कंपाउंडिंग कह के एक साइड चलता है, इसमें टीम बनाते जाओ, मर भी जाओगे तब भी कमाई आएगी। 1.5 लाख रुपए हफ्ता, 6 लाख महीना, 78 लाख रुपए साल। लेकिन एडमिशन के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। थैंक यू, आगे काउंसलिंग करने के लिए बुलाओ अपने सिंगर, काउंसलिंग खत्म। सोचो क्या गुजरी हो। एक तो गुस्से से 10 मिनट भी नहीं बोल पाया, बट करूं क्या? आप मुझे बताओ, करूं क्या? आप आंसर दे दो, करने वाला कोई है ही नहीं। फॉलोअप पे कोई जाएगा नहीं और जिनको ले जाएंगे वो नेगेटिव कर देंगे, क्योंकि उनको आता ही नहीं ना। वो खुद ही, मेरा दोस्त ही बोलेगा भाई तुझे कोई और नहीं मिला समझाने के लिए, तो मुझे कितना बुरा लगेगा। कितना प्लान सो किया, प्लान सो करना। दोस्त बोल रहा है इतना ज्ञान मत बांट, ये बता पैसे कितना लगेगा। ये बोल रहा है तू बता कि ये सब कितना मत बता, ये बता करना क्या पड़ेगा। तुम्हें कंपनी में जुड़ गया क्या? तू कंपनी में घुस गया? कोई कंपनी है? अपन ऐसा तो नहीं है कि अपन ने जिंदगी में सब सुना नहीं। इस दुनिया में एक चीज बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो कंपनी नहीं है? BSNL, SBI, बिजली विभाग, टाटा कंपनी। तो जहां भी काम करोगे ना कंपनी होगी। पॉजिटिव हो गया पर कंपनी, सीनियर ने बोल दिया कंपनी। कैसे तैयार हुए? इसके बाद जुड़ गया। जब आप कहीं नौकरी लगेगा तो आपको एक लेटर आएगा, ज्वाइनिंग लेटर। यस सर। हिंदी में क्या बोलते हैं? जुड़ने का लेटर। जुड़ने वाला। बस फर्क अपन को समझ नहीं आता है कि साला चीजें कहां जैसे पकड़ो या कहां नहीं पकड़ना है। बस क्या होता है, कोई हिंदी में बोल देता है, कोई इंग्लिश में बोल देता है। तो जुड़ना मतलब ज्वाइनिंग लेटर होता है। एडमिशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। इसको दाखिला बोल दो। दाखिला। यस और नो? मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, मेरा दाखिला ही तो है ना वहाँ पे। यस सर। मेरा ज्वाइनिंग ही तो है ना, मैं जुड़ा ही तो उस संस्था से। यस। तो सब चीजें वही है। क्या ये चेन सिस्टम है? तो कैसे बोलता है? पहले सोचता हूँ चेन सिस्टम का मतलब तो ये होता है एक के नीचे नहीं जोड़ा भाई। कैसे हमारे जुड़ते नहीं लोग, हमारे जुड़ते हैं कैसे कि दोनों का दोनों साइड होगा, दोनों साइड के बाद में जो एक साइड चलेगा तो उसका दूसरे का पैसा नहीं आएगा, दोनों साइड चलेगा तो पैसा आएगा। चेन सिस्टम तो ये होता है एक के नीचे एक के नीचे। बट हम तो दूसरा साइड भी चला लेते हैं। तो बिजनेस से चलो ये क्लियर हो गया। दूसरा फिर सोचता हूँ यार सब एक दूसरे जुड़ेंगे तो सभी तो चेन सिस्टम है। MD, उसके नीचे जॉइंट MD, उसके नीचे जनरल मैनेजर, उसके नीचे एरिया मैनेजर, उसके नीचे रीजनल मैनेजर, उसके नीचे कस्टमर। तो जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक कंपनी को भी कैसे पता पड़ेगा कि यार एक दूसरे सब जुड़े? डाटा कहां से आए? तो हम बाइनरी सिस्टम में काम करते हैं, 2 to the power n कंसेप्ट में। और 2 to the power n कंसेप्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करते हैं हम टाइम को, हम प्लस नहीं करते, हम जोड़ते नहीं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। चीजें कितनी आसान है अगर समझने जाए, पर दुनिया कितनी आसानी से हमें समझा देती भाई तू पढ़ाई कर, तो पढ़ाई पर ध्यान दे, ये बिजनेस के चक्कर में मत जा, हम तो करके छोड़ चुके हैं। तो तुमने सोचा करो या करके छोड़ चुका इसकी क्यों सुनो? तो कर रहा हूं उसकी सुनो। अब जो स्कूल से फेल होके चला गया उसको सुनने जाऊंगा क्या? पास हुआ उससे पूछूंगा 11वीं 10वीं तो पास हो ही गया। अब जो 10वीं फेल हो गया वो जाकर रोना किसके पास रोएगा? तू पास हो गया मैं फेल हो गया, फिर उसको मजबूरी पढ़ना तो पड़ेगा। तो कैसी किस्मत है, सोशल मीडिया पे देख लिया स्मार्ट वैल्यू का काला सच। सफेद भी तो कहीं होगा यार। मजे आते सोच। काला सच क्या? पहले भाई मैं स्मार्ट वैल्यू कर रहा हूं, मैंने एक आदमी को बोला तेरी पढ़ाई कराओ, उसको मैं 2 दिन तक किताबें नहीं दिया, 4 दिन तक किताबें नहीं दिया, फिर उसका फोन आया मैंने उठाया, उसका फोन मैंने लगाया उसने नहीं उठाया। 1 महीने बाद वो आ गया पुलिस वाले को लेके कि हमारा एडमिशन कराया था हमारी क्लास में। एक अखबार वाले ने छाप दिया कि ये कोचिंग में धांधली चलती है, बच्चों के साथ फ्रॉड चलता है, ये करा। अब बताओ इसमें स्मार्ट वैल्यू गलती क्या? स्मार्ट वैल्यू में क्लास नहीं कर रहे कि मैं नहीं कर रहा, तो गलती किसकी थी? कि मुझे कौन जानता किसको?
तो नाम तो उसी का बदनाम हो। सच्चाई है। Yes, तो कुछ भी हरकत करके जाओ, पापा भाई नाम नाम बदनाम। हाँ। कुछ भी करो, हाँ। तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तुम तो गाली के घर से भाग भी जाओ, पापा कहाँ भागेगा? सच्चाई को समझो। यदि काला सफेद सच कुछ नहीं होते, इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़ो। मोदी जी जाके राम जी का स्थापना कर रहे हैं, इधर राहुल गांधी जाके पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो कभी समझ पाओगे दुनिया? आज इंडिया करके ग्रुप बना सभी विपक्षी दलों का, और आज में वो नीतीश कुमार जो है वो आज शपथ ले रहा है, जबकि वो विपक्ष का आदमी था, आज भाजपा से मिल गया। तो कुछ नहीं समझ पाओगे, इसलिए सोशल मीडिया इंस्टा में फैलना फूलना बंद करो, कुछ नहीं होने वाला है, बर्बादी हो जाओ। यस समझने के लिए कोशिश करना। बिजनेस करने निकले हो, सफलता के साथ बदनामी तो मिलेगी ना। Yes, पर sir. तुम अगर सही हो तो तुम्हें लोग अगर अच्छा भी नहीं तो बुरा भी जाने, बट जाने तो सही। बट इतने बड़े आदमी तो नहीं है कि जिंदगी में इस बदनामी को भी सहन नहीं करो। कौन सी बदनामी? क्या हो गया? अखबार में आना फोटो आना तो अच्छी बात है, कैसे जाए? कौन खींचेगा बताओ? छतरपुर में था, एक मीडिया वाला नखनऊ दिखा दिया था, बताइए कौन सी कंपनी चलाते हैं? भाई मैं नहीं चलाता कंपनी, मैं एसोसिएट हूँ। बताइए आप यहाँ फ्रॉड कर रहे हैं, कौन सा फ्रॉड कर रहा हूँ? ऐसे करके अगले दिन फोटो आया, फोटो मेरा आया, नाम मेरे भाई का लिख दिया। कम से कम काट के भी अगर मैं फोटो लेके जाऊँ तो क्या बोलूँ? सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यस और नो? इसलिए ये फालतू जो चीजें होती है इनमें घुसो मत। समझ आया? कुछ नहीं होता। स्मार्ट वैल्यू अगर 23 साल 24 साल से मार्केट में है तो वो हमसे ज्यादा जानती है। और स्मार्ट वैल्यू वो संस्था है जो अपने जीएसटी एडवांस भरती है, और गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसे पहले से एडवांस सर्टिफिकेट देती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट करता है कि डायरेक्ट सेलिंग इज द लीगल बिजनेस इन इंडिया। आप दिल खोल के डायरेक्ट सेलिंग करो, दिल खोल के स्मार्ट वैल्यू करो। यस और नो? माय फ्रेंड्स, आप देखेंगे अच्छी स्किल्स नहीं है, रिलेशन मेकिंग एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं है। आज रिश्ते बनाने ही लोगों को नहीं आता है, एंड मंथली इनकम हमारे दिमाग में ऑलवेज रहती है। एक्साइटेड जब हम बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, बहुत हम खुशी होते हैं कि आपको करोड़पति बनी जाएंगे, बहुत अच्छा बिजनेस मिल गया। ऐसा एक्साइटमेंट रहता है मन में, एक्साइटमेंट रहना चाहिए। बट इस एक्साइटमेंट को इतना भी मत दिखाओ कि 2 दिन बाद बिजनेस चले जाओ। यस और नो? खूब एक्साइटेड रहो, खूब खुश रहो कि बहुत अच्छा संस्था मिला, बहुत बढ़िया कंपनी मिला, बहुत अच्छी तरीके से करेगी। कहा जाता है जोश के साथ होश भी रखो, साथ साथ में इमोशनल। बहुत सारा लोग आता है, बहुत सारे लोग आगे बोलता है, मैडम सर आपने बहुत बढ़िया कंपनी दिला दिया, बहुत अच्छी संस्था दिला दी, रोने लगता है। मैडम आज मेरा स्कूटी हो गया, रोने लगता है। इतना भी इमोशनल मत हो कि जिंदगी में आपकी अचीवमेंट बन जाए। यस और नो? इमोशंस अगर है उसे कंट्रोल करो, दिल से स्मार्ट वैल्यू को मानो। तो रोने वाले को कोई कदर नहीं करता, और रोने वाले आदमी कभी सफल भी नहीं होता है, क्योंकि वो रोने में सब कुछ निकाल देता है। पता उसके अंदर जो तड़प होगी, जो भावना होगी, सब निकाल देगा। यस और नो? तो मन में अगर गुस्सा नहीं है, दिल में अगर फीलिंग्स नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इतना भी ज्यादा बेवकूफ मत बनो। साथ में लर्निंग एटीट्यूड, ऑलवेज सीखने की प्रबल इच्छा होना चाहिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं जैसे 15 साल हुआ, इसका मतलब नहीं मुझे सब कुछ आता है, ये मैं सब कुछ सीख चुका हूं, ये मैं भगवान बन गया। नहीं, हर दिन प्रतिदिन एक नया चैलेंज है, एक नया नॉलेज है, एक नई जानकारी है, एक नए उदाहरण, नए कंसेप्ट और नए ट्रेनिंग के साथ हमें आगे बढ़ना होता है। अभी अगले दिन जब तुम मेरे से ट्रेनिंग कर पाओगे, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग हम दिल से करते हैं। ट्रेनिंग में कोई बनावटी बात नहीं है, ट्रेनिंग में कोई भी फैलाने फुसलाने वाली बात नहीं है, ट्रेनिंग में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हम आपको माथे पे चढ़ा दें और इसके बाद आपको फेंक दे माथे पे। यस और नो? हम आपको वास्तविकता के साथ अवगत कराएंगे, उस वास्तविकता के साथ आपको आगे चलना है, और उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि देखिए, मैं एक जरिया हो सकता है, कोई भी सीनियर जरिया हो सकता है, बट आपकी किस्मत में लिखा है इस बिजनेस से सक्सेसफुल होना, तो मैं सिर्फ जरिया हूं, और आपका परिश्रम ही आपको आगे लेके जाएगा, मेरा परिश्रम नहीं। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरीके से लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए। ऑलवेज थिंक फेल्यूर। जब हम बिजनेस में आते हैं, कुछ समय गुजारते हैं, हम क्या सोचते हैं? टीम नहीं बन रही है, लोग एडमिशन नहीं ले रहा है, मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये फेलियोरिटी की बातें दिमाग में डालने लगते हैं। हमको ऑलवेज ये सोचना चाहिए कि जिस प्लेटफॉर्म में मैं आया हूं उसमें नया, मैं कभी इस चीज के बारे में जानता नहीं। जो इस इंडस्ट्री से सक्सेसफुल हुए, सफल है, उनके साथ मुझे बैठना और बात करना चाहिए, जानकारी जुटाना चाहिए। और मैं भी जानता हूं बिजनेस में उतरा हूं तो समय लगेगा। यस और नो? यस। क्योंकि मैं नौकरी में नहीं आया हूं कि मुझे अगले महीने 8,000 मिल जाएगा। बिजनेस में आया हूं, हो सकता है मुझे 8,000 एक महीने में लगाना पड़े।
क्यों? क्योंकि जिस काम में मैं आया हूं ये इसकी इतनी क्षमता है कि एक साल में मुझे 50 लाख भी दे सकता है, लेकिन मैं नौकरी को अगर 20 साल भी करूंगा तब भी मुझे एक साल में 50 लाख नहीं देगी, भले वो 8,000 से 80,000 पे पहुंच जाए। बट मुझे अगर 50 लाख सालाना इनकम करनी है तो मुझे 2-5 साल का मुझे दर्द झेलना चाहिए, परफेक्ट बनना चाहिए, तो पैसा भी उसी के पास आएगा जो पैसे के लायक होगा या डिजर्व करेगा। यस और नो? Yes. इसलिए हर आदमी करोड़पति क्यों नहीं है? क्योंकि हर आदमी डिजर्व नहीं करता है। डिजर्व करोगे डेफिनेटली बन पाएगा। सी ऑल एस्पेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव। हम जब बिजनेस में आते हैं हम नेगेटिव पहलू भी देखते हैं, पॉजिटिव पहलू भी देखते हैं। हमें लाइफ में अगर आगे बढ़ना है हमें पॉजिटिव पहलू देखना चाहिए। इस तरीके से अगर आप कॉलेज जा रहे हो स्कूल की बस से और आपको लग रहा है इसका ब्रेक फेल हो गया, ये कहीं टकरा गई पेड़ से, तो इसी पुल से गिर गई, तो आप क्या सोचते हो? सालों से कॉलेज चल रहा है, सालों से बसें चल रही है, सालों से बच्चे जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, कुछ नहीं। सब पहुंचेंगे, मैं भी पहुंचूंगा। तो आप बस की चिंता नहीं करते, आप क्लास की चिंता करते। तो हम इस बिजनेस में आने के बाद उनका इनकम क्यों नहीं आ रहा? उनको तो 4 साल हो गया, उनको 1 साल में अच्छा कर लिया उसने, इसने 4 साल में अच्छा क्यों नहीं किया? इसका तो अभी एक का भी टीम नहीं बना, 3 महीना हो गया, इसका तो 2 दिन में एक का टीम बन गया। आप सी ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट में जा रहे हो। आप ये भूल जाते हो कि हम जब बिजनेस ज्वाइन करते हैं हमें एक आईडी नंबर मिलता है, उस आईडी के बाद जो बिजनेस होगा वो आपका है। हम ऊपर का बिजनेस देखते हैं, हम साइड का बिजनेस देखते हैं, जिस आईडी का जो आईडी है हम उसका बिजनेस क्यों नहीं देखते? मैं जब बिजनेस को ज्वाइन किया था मेरी आईडी है 1045661, 10 लाख में मेरी आईडी है। वर्तमान में जो आईडी चल रही है वो आईडी है 46 लाख में। यस और नो? मेरे में और मेरी आईडी में 36 लाख लोगों का अंतर है और मेरे पहले 10 लाख लोग हैं। अगर मैं ये देखने के लिए जाऊं ये 10 लाख लोग यार यूपी का होगा, बिहार का होगा, या राजस्थान का होगा, या बंगाल का होगा, उड़ीसा का होगा, या ये लोग दिल्ली का होगा, कितने पढ़े लिखे बड़े परिवार के लोग होंगे, हम लोग तो यार गांव से हैं या हम लोग शहर से, मिडिल क्लास के लोग, हमारा क्या होगा? तो क्या मैं जिंदगी बना पाऊंगा? मुझे अपनी आईडी देखना, मुझे अपना परिश्रम देखना, और मैं जानता हूं 900 माइल्स पे 1 स्टेप होता है, 1800 माइल्स में 2 स्टेप होता है, 300 माइल्स में 1500 का चेक आता है। मैं 300 अगर 3 बार करूंगा तो मेरा 1 स्टेप होगा। साल में अगर मैं 1 डीडी उठाता हूं, 1 हफ्ते में तो 52 डीडी होती है। तो मैं सुपर स्मार्ट के नियर अबाउट 5 स्टेप कमा सकता हूं। अगर मैं हर हफ्ते 2 डीडी का बिजनेस करता हूं, खुद से मेहनत करता हूं, तो मैं आराम से हर साल सुपर स्मार्ट अचीवर बन सकता हूं। मैं 300 माइल्स का बिजनेस करता हूं, वीकली 52 हफ्ते बिजनेस करता हूं, तो मैं हर साल सिल्वर अचीवर बन सकता हूं। यस और नो? मैं करूंगा मेरा पिन होगा, कोई और करेगा तो उसका पिन होगा। मैं 1 स्टेप हर साल कमाऊं तो मैं आराम से 64 स्टेप पर प्लेटिनम का पिन बना सकता हूं। मैं करूंगा तो मेरा होगा, दूसरा करेगा दूसरा। बट मैंने कभी ये पिछला 15 साल में नहीं देखा, और 15 साल में आज टॉप 30 लोगों में मैं स्मार्ट वैल्यू 46 लाख लोगों में, कितना बड़ा अचीवमेंट है सोचिए। मैं नहीं देखा कि मेरा पड़ोस में कौन ज्वाइन किया, मैं नहीं देखा कि मेरे से लंबा कौन है, चौड़ा कौन है, इंग्लिश किसकी अच्छी, हिंदी किसकी अच्छी। मुझे पता है सेल का गेम है, जो अच्छा सेल करेगा, जो अच्छी डीडी उठाएगा, जो अच्छे से माइल्स उठाएगा, काबिलियत, फैमिली, क्वालिटी, क्वालिफिकेशन, ये सब नहीं देखा जाता है। वहां सिर्फ ये देखा जाएगा बंदे ने काम किया या आज अचीव है, बंदे ने काम किया आज इतना पैसे कमाता है। 2 दिन बाद आप काम करोगे, पैसे कमाओगे, आपकी पर्सनैलिटी अपने आप बन जाएगी, आपके अंदर डेवलपमेंट अपने आप हो जाएंगे, आप जो चाहोगे आप कमा खरीद लोगे, आप जो चाहोगे पहन लोगे। यस और नो? यस। तो कंपैरिजन मस्त नहीं है, आप कंपेयर करते हो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट, ये हटा दीजिए। आप आईडी के आए हो, नीचे बिजनेस करिए, 1 डीडी उठाने की हिम्मत है, 1 डीडी के ऊपर लग जाइए। कोई साथ नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं, सब साथ दे रहे, तब 1 डीडी उठती है, 1 डीडी उठाइए, साल की 50 डीडी होती है। इन 50 लोगों के साथ बैठिए, 5 आदमी भी काम करेगा, अगला साल टारगेट बनाइए, खुद की मेहनत से 2 डीडी उठाऊंगा। तीसरे साल आप आराम से सिल्वर पे कंप्लीट कर रहे और 3 सालों में तजुर्बा कमा लोगे, हर साल प्लेटिनम बन के आराम 4 लाख का बिजनेस करोगे। नहीं चाहिए हमको ज्यादा, 4 लाख का बिजनेस करूंगा, साल का पैकेज 4 लाख भी मिला, बहुत बड़ी बात है। बीए बीएससी बीकॉम करने के साथ 4 लाख रुपए कौन सा बुरा यार? ये सुन, 4 लाख को डिवाइड करेंगे 12 महीने से कितना होगा? 35 से 40 हजार रुपए। कौन सा बुरा है? कौन देगा बताओ? एक स्टूडेंट जो 17, 18, 20 साल का है, वो 35 हजार रुपए साल महीने का कमा रहा है, क्या दिक्कत है? हम अपनी मस्ती मस्त है, हम दुनिया को देखने के लिए जा रहे हैं। हमको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस में आया हूं तो सेल को छोड़ के दूसरी बात होनी चाहिए। बट मैं सेल को छोड़ के सब बातें करता हूं, और मैं आता हूं क्या बोलता, सर वो सुन नहीं रहा, फोन नहीं उठा रहा, बात नहीं कर रहा है। आपका बिजनेस का नाम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। क्या नाम है? डायरेक्ट सेलिंग। बिजनेस में ये कहा गया है कि वो आपके कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पे आएगा, ये पहला कंडीशन है क्या? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है मुझे कस्टमर को जाके बताना है कि मेरे पास क्या सामान है और मैं क्या बेचता हूं। दिस इज द डायरेक्ट सेल्स। इनडायरेक्ट सेल्स का मतलब ये होता है कस्टमर आता है दुकान पे तो ये पूछता है कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो।
तो मैं डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ अगर बिजनेस करूंगा, मैं वेट करूंगा कि लोग हॉल में आए, मैं वेट करूंगा कि लोग ऑफिस में आए, मैं वेट करूंगा कि लोग सेंटर पे आए, फिर प्लान शो होगा, मैं वेट करूंगा कि मम्मी पापा सेंटर विजिट करें, फिर उनका फॉलोअप होगा, फिर मैं वेट करूंगा लड़का सेंटर पर पैसा लेके आए, फिर मैं उसका डीडी बनाऊंगा। आप रॉन्ग प्रोसीजर में हो। प्लान शो घर में होना चाहिए। आप जिस बिजनेस को कर रहे हो वो होम टू होम, डोर टू डोर बिजनेस है। उस बिजनेस के बारे में कोई जानता नहीं है, इस मॉडल क्या है, आप जाके घर घर में क्यों नहीं बता रहे? जब हम किसी मिशन पे चलते हैं तो हम वेट नहीं करते कि जनता आएगी, हम अपने मिशन को लोगों को जाके बताते हैं कि हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं, या हम पूरे देश में आईटी लिटरेसी देना चाहते हैं, हम इस मिशन पे हैं, मेरा मिशन है आईटी लिटरेट होना चाहिए। तो मैं क्या लोगों का वेट करूंगा? मैं घर घर में जाके 100 घर में बताऊंगा कि बच्चे को कंप्यूटर सिखाइए, आपके बच्चे को आईटी सिखाइए। आज आईटी का जमाना है, आगे चल के ऑनलाइन जमाना होगा, एआई का जमाना होगा। मैं कौन से बिजनेस की बात कर रहा हूं? बच्चे का जरूरत क्या था, पैसा, बिजनेस या पढ़ाई? तो मुझे बताना क्या चाहिए, हम जाके बताते क्या है? गलत प्रोसीजर है यार। बिजनेस तो बाय प्रोडक्ट है। बच्चा आज से 10वीं में है, 4 साल बाद ग्रेजुएट होने के बाद अगर आपसे कांटेक्ट करा तब भी तो बिजनेस कर सकता है ना, आईडी तो डाला हुआ है ना। यस। तो हम प्रोसेस गलत फॉलो कर रहे हैं। 100 घर में हम जाके क्यों आईटी के बारे में नहीं बता सकते? क्यों जाके हम हेल्थ के प्रति अवेयरनेस नहीं कर सकते? माता पिता के बराबर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको क्यों नहीं बता सकते? हम अपने माता पिता से बात करते हैं, उसी तरीके से हर परिवार में कर सकते। बट हम शर्म आती है या हमें डर लगता है, हम घर घर क्यों जाएंगे? कौन सा अपने घर में इतना पैसा घर बैठ के खा लेंगे? अपन घर घर जाएंगे तो बिजनेस सीखेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, 4 आदमी से बात करना आएगा, समाज समझ आएगा, सोसाइटी समझ आएगा, मार्केट समझ आएगा। मार्केट का तजुर्बा इसी तो कहा जाता है। मार्केट का तजुर्बे का मतलब क्या होता है? जो मार्केट में रहा हो, जो मार्केट को जानता हो, वही तो मार्केट का तजुर्बा रखता है ना। Yes. दुकान पे बैठा हुआ आदमी तो मार्केट का तजुर्बा नहीं जानता है ना। एक आदमी, मान लो कोई भी आदमी है, जैसे मान लीजिए आज कोई, मान लो सपोज कोलार से कोई यहाँ पे आए, तो कोलार का जो परिस्थिति है एमपी नगर का उसके अपोजिट परिस्थिति है ना। Yes, एमपी नगर एक इंडस्ट्रियल, एक बिजनेस या एक बड़े एरिया का, लेकिन कोलार ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यस। यस और Yes. जो एमपी नगर से बंदा जब कोलार जाएगा जब भी तो जाके देख के आ पाएगा ना किस तरीके से लोग अपना गुजर बसर कर रहा है। तो जब आप मार्केट में ही नहीं जाओगे, आप लोगों से ही नहीं मिलोगे, आप सेल की भावना ही नहीं समझोगे, लोगों के विचार ही नहीं समझोगे, लोगों के प्रश्नों से आप टकराओगे नहीं, तो आपको मार्केट का तजुर्बा कहां से आएगा? और हम बिजनेस करने वाले लोग हैं, तो कुर्सी बैठ के कमाने वाले लोग नहीं है। तो अगर हम 2 साल मार्केट को पकड़ लेते, लोग अच्छा सोचेगा, बुरा सोचेगा, सोचने तो लोगों का काम है ना। मुझे पैसा कमाना मेरा काम है, भगवान ने मुझे यही काम दिया है कि आज मैं 2 साल फील्ड में जाऊंगा, तजुर्बा आएगा, तो कल जब मेरा टीम बनेगा तो मैं 4 एसोसिएट को फील्ड के बारे में जानकारी दे पाऊंगा। आज मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ऑफिस में बैठ के, तो आप क्या सीखोगे? ऑफिस में प्रेजेंटेशन किया जाता है। लेकिन मैं अगर अपनी मोटरसाइकिल पे आपको बिठा के लेके जाऊंगा, चल एक रूम पे प्लान शो करके आते हैं, तो आप क्या सीखोगे? रूम पे भी प्लान शो किया जाता है। तीसरी बार मैं आपको बिठा के लेके गया, चल माता पिता के सामने एसटीपी करेंगे, तो आप क्या सीखोगे? माता पिता के सामने भी एसटीपी किया जाता है। चौथा, चल एक स्ट्रेंजर करके आते हैं, हाय हेलो। स्ट्रेंजर भी ऐसे हो सकता है बात करने से। सरलता कितनी आसान है अगर की जाए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ऑफिस का मोह रखने वाला आदमी कभी व्यापारी हो सकता है? खुद ही सोचना चाहिए। जो मार्केट में पब्लिक के साथ जुड़ा रहेगा वही व्यापारी होगा। Yes. 2-4 साल शर्म आएगा, डर खत्म हो जाएगा, तजुर्बा आ जाएगा, इंसान बन जाओगे। और आपसे ज्यादा समझदार, अच्छा और बुरा, अच्छे छोटे बड़े परिवार, हर तरीके का तजुर्बा 20-22 साल की उम्र में लेके तुम बैठे रहोगे। 50 साल का आदमी बात करेगा तुम्हारे सामने, तुम्हारे पांव छू के चला जाएगा, तुम्हारे पास वो तजुर्बा जिंदगी का रहेगा, एक अच्छी उम्र। यस और ये मार्केट जाने से मिलता है, ये सिर्फ चीजें बोलने से बात करने से नहीं होगा। इसलिए नॉट क्लियर द करियर के बारे में हमें कोई भी चीज क्लियर नहीं होती। जलन करते हैं आप लोग। आज उसका 1 डीडी चला के हम उससे जलन कर रहे हैं, उसका 2 डीडी चला के हम जलन कर रहे हैं, उसका स्कूटी आ गया हम विश ही नहीं करेंगे। तो विश करेंगे उसको। मैंने डीडी उठा के दिया था और मेरे फोन नहीं लगाया, उसने मुझे बुलाया नहीं फोटो खिंचवाने के लिए। कौन सी तुम्हारी स्कूटी थी फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया? अरे भाई उसने कुछ लिया है, सम्मान दो। तुम्हारा जब आएगा तुम्हें भी सम्मान मिलेगा, किसी को पहले मिलेगा, किसी को बाद में मिलेगा। यस और आप इस कॉलेज का टॉपर कौन है? स्कूल का टॉपर कौन है? टॉपर। जिंदगी में टॉपर लोग बिजनेस नहीं कर सकते, इसी बोल सही वाली बात है। मेरा तजुर्बा ऐसा बोलता है कि जिंदगी में जो स्कूल और कॉलेज में एवरेज रहा है, जिंदगी में वो सबसे सक्सेसफुल होता है। यस सर। और जिंदगी में जो कॉलेज स्कूल में टॉपर रहा है ना, उसकी सफलता की सीढ़ी कहीं नहीं देखी गई। आज जितने भी सफल लोगों को आप लिस्ट उठा लीजिए, आप जितना लोगों को नाम जानते हैं, तो बहुत अच्छे नहीं थे पढ़ाई लिखाई, बस पास हो जाते जुगाड़ करके। 7:45
बट लाइफ में वो सक्सेसफुल बन रहे। आज आईआईटी इंजीनियर वो बनते हैं जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, और बिजनेसमैन वो बनते हैं जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं होती। यस और नो? यस। तो मैं आपसे क्वेश्चन क्यों किया? अगर कोई टॉपर होता तो मैं उसको बोल देता भाई तेरे लिए बिजनेस नहीं, बट हम तो एवरेज है ना सब। यस सर। तो दिल खोल के बिजनेस करते हैं। गलत रखोगे, खूब रखो, काम में रखो, अपनों से मत रखो। हमारे हम बिजनेस करते हैं तो हमें जलन नहीं होती है, बट पॉजिटिव जलन। तेरे साथ खाएंगे भी, तेरे साथ पिएंगे, तेरे साथ घूमेंगे भी, लेकिन तेरे साथ 2 डिग्री ज्यादा उठाएंगे। ऐसे बिजनेस करते थे हम शुरू से, सबको सम्मिलित तौर पे बिजनेस किया ना हमने। तो डोंट नो व्हाट इज डायरेक्ट सेल्स, हम डायरेक्ट सेल्स के बारे में नहीं जानते। डोंट नो व्हाट इज द ओनरशिप, हम ओनरशिप के बारे में नहीं जानते। व्हाट इज द वीकली बिजनेस, हम नहीं जानते, हमें जानना चाहिए। नीड फॉर द बिजनेस, जरूरत है गुरु की। जो आपके सीनियर्स हैं, गुरु झटझट मत बदलो, आज इनसे लड़ाई हो गई दूसरा बनाए। उनने हमें ऐसे कैसे बोल दिया? पहले तो वो बोलते थे कि मान लो कि विकास जी, आप बोलते हैं तू विकास कैसा है, तो पहले जी करके मुझे ज्वाइन कराया, अब तू बोलने लग गए। अब इस आदमी से कोई बात नहीं होगी, दूसरा आदमी ढूंढेंगे। सीनियर ऑलवेज सीनियर, रिस्पेक्ट करिए, इज्जत दीजिए। मुश्किल से मिला, नसीब से मिला, लोगों को मिलता नहीं। आज भी भारत देश में ऐसी बहुत सारी टीमें हैं जिनके पास सीनियर नहीं है और खुद ही वो कंपनी के साथ बिजनेस करते हैं। आज आप नसीब वाले कि आपसे 4 आदमी बात करने वाले हैं, पर अगर बात करने वाले नहीं होते तो आप लड़ते तो बिजनेस हो जाता, नहीं लड़ते तो आप घर बैठ जाते। घर बैठना बहुत आसान है माय फ्रेंड, आज ही छोड़ के चले जाओ, बिजनेस का कोई नुकसान नहीं। लेकिन आज से 20 साल बाद आपको पता पड़ेगा मुझे भी एक मौका मिला था, कर लेता तो शायद मैं कहीं और होता। यस और नो? यस। तो इसलिए आपको ऑलवेज गुरु रखना चाहिए। जैसे राम जी भगवान थे, पर इस जन्म में सब चीजों की शिक्षा उन्होंने गुरु से ली। यस और नो? यस। वी आर एज अ प्योर सोल, हमारे अंदर बहुत कुछ है। इस आप खुद ही सोचिए, मैं यहां से बटन दबा रहा हूं, वहां से क्लिक होकर पिक्चर चल रहा है, आदमी ने बनाया। आप सोचिए इस जिंदगी में इस जो भी आप बनना चाहते हो, आपने आदमी की सफलता को ही फॉलो करके आप बनना चाहते हो। आप भी तो एक आदमी हैं, आपके पास वो बुद्धि है, विवेक है, विचार है। क्यों आप पूरे देश में अगला 30 साल में नाम नहीं कमा लेते? एक अच्छा आदमी, लिटरेसी का, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, और करोड़पति बन गए। खूब बढ़िया बंगला कमाओ, खूब मर्सिडीज खरीदो, BMW खरीदो, लंबोर्गिनी खरीदो, बॉश खरीदो, जगुआर, जो खरीदना खरीदो। क्या फीलिंग होगी दिल की, और किस तरीके से आदमी मच के खिलाड़ी बन के मार्केट सूट के आया हो, कोई नहीं समझ पाएगा इस दुनिया में। क्यों आप में और आपके पिताजी मतभेद हो जाता है, और पहले क्यों नहीं होता था? आपके विचार अब ऊपर आ चुके हैं और उनके विचार वहीं रहे, और कुछ मतभेद नहीं है। क्या वो अपनी जगह गलत बोल रहे हैं? नहीं, उनकी जगह वो सही है, आप अपनी जगह पे सही है। यस और नो? यस। माय फ्रेंड्स, एक गुरु बनाइए। साथ में बिजनेस रिक्वायर्ड नॉलेज एंड गुड ब्रेन, नॉलेज, ज्ञान और बुद्धि। बहुत सारे लोग इस दुनिया में देखा हूं जिनके पास ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान खूब बांटता रहता है, पर एक डीडी नहीं उठाता। और बहुत सारे लोग देखा हूं जो डीडी खूब उठा लेता है, पर ज्ञान की कमी के कारण टीम को खत्म कर देता है। बिजनेस अगर करना है, ये 2 चीजों की आवश्यकता है, ब्रेन, बुद्धि और ज्ञान। ज्ञान किससे आता है? आपके मन के सीखने से। ज्ञान कभी दिल नहीं सीखता है। मैं दिल से ज्ञान ले रहा हूं, कभी सुना? मैं अपने ब्रेन या अपने मन से मैं पढ़ रहा हूं, मेरा मन नहीं लग रहा, ये बोलते ना, मेरा दिल नहीं लग रहा, ये बोलते ना। और ब्रेन हमें चतुर बनाता है, चातुर्यता देता है, हर परिस्थिति से निपटने के लिए, सफलता पाने के लिए, तौर तरीके लगाने के लिए। किसी को कलेक्टर बनना है, वो कितने तरीके लगाएगा, उसका ब्रेन काम करता है। ज्ञान तो वो बटोर ही रहा है किताबों से। यस। यस और नो? यस। तो कोई भी बनिया पहले के जमाने में ज्यादा जानकार नहीं था, पर चतुर बहुत था, और उस कारण से उसने अपने व्यापार को तैयार किया, और आज उसका बच्चा पीढ़ी संभाल रहा है, तो वो जानकार भी है और वो चतुर भी है। तो ज्ञान और बुद्धि दोनों इकट्ठी करिए, पढ़ लिखने के साथ कंसेप्ट लगाइए, तौर तरीके लगाइए, अलग अलग तरीके से बिजनेस को करने की कोशिश करिए। कोई भी सेकंड ऑप्शन लेके मत चलिए कि 4 साल बिजनेस करता हूं, 2 साल बिजनेस करता हूं, होगा तो देख लेता हूं, नहीं इसके बाद जाके कॉलेज चल रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर लूंगा। जब आपका मन आपको ऑप्शन देता है, आपका बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि आप आज से 2 साल बाद छोड़ने वाले हो, ये आपको पता है, ऊपर वाले को पता है। तो फिर ऊपर वाला आज आपको क्यों देगा? क्योंकि आज से 2 साल बाद आप धोखा देने वाले हो आपकी टीम को, तो ऊपर वाला क्यों धोखा दिलवाएगा उन लोगों को आपसे?
इसलिए 2 साल तक तुम खूब पसीना बहाना, बट एक इंसान का भी एडमिशन वो होने नहीं देगा आपके बिजनेस में, क्योंकि आपका मन में पहले से कपट आ चुका है कि 2 साल देख लेता हूं, होगा तो कर लूंगा और नहीं होगा तो छोड़ दूंगा। तो जब ये आदमी अगर 2 साल हो भी जाएगा और उसके 2 साल बाद नहीं होगा तब भी तो छोड़ देगा ना। यस। जब एक चीज आप बिजनेस में लेके चलोगे, यही मेरा प्रोफेशन है, यही मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, यही मेरा इंडस्ट्री है, तब आपको ऊपर वाला कभी निराश नहीं करेगा। परीक्षाएं बहुत लेगा, परिश्रम बहुत कराएगा, क्योंकि वो आपको देने वाला है। और जिसको मैं पैसा देने वाला हूं, इज्जत देने वाला हूं, नाम देने वाला हूं, गाड़ी घोड़ा शोहरत देने वाला हूं, क्या वो आदमी लेने का लायक है? ये परीक्षाएं होती रहेंगी, 2-5 साल चलता रहेगा, इसके बाद ऊपर वाला आपको देना चालू कर देगा, क्योंकि आप लायक बन रहे हो। यस और नो? यस। माय फ्रेंड्स, कोई ऑप्शन मत रखिए। साथ में डू यू नो ओन वर्क, बिकॉज दिस इज योर बिजनेस, नॉट टू टीम और सीनियर। ये विचार ऑलवेज रखिए, ये बिजनेस आपका खुद का है। किसका है? ये बिजनेस सीनियर का है क्या? नो। सीनियर एक वो पहलू है जो आपको मार्गदर्शन देगा अगर आपको जरूरत है तो उसको अटकी पड़ी नहीं है, और कोई ऐसा एग्रीमेंट भी नहीं है कि हम आपको बिजनेस कराएं। बस हम बिजनेस जानते हैं, आपको बता रहे भाई ऐसा कर लो। तो ये बिजनेस सीनियर का नहीं है, ये बिजनेस आपके जूनियर का भी नहीं है कि आप बोलो भाई कितना डीडी जाएगा बताओ, कितना प्लान आने वाला, कितना इनवाइट आने वाला है, उसका नहीं है। बिजनेस आपका है तो इनवाइट भी आपका, प्लान भी आपका, फॉलोअप भी आपका, सेल्स भी आपका, पैसा भी आपका, पिन भी आपका, दोनों सपोर्टिंग स्टाफ है। सीनियर जानता है तो सिखा देगा, जूनियर काम कर रहा है तो 4 डीडी के साथ अगला 40 और लाके दे देगा। पर वो 4 जो डीडी आ सकती थी वो आपकी मेहनत की होनी चाहिए थी। बिजनेस आपका है, आप करिए, आप सीखिए। परेशानी का दौर है तो आप भुगतिए, इंजॉयमेंट का दौर है तो आप इंजॉय करिए, क्योंकि आपका आईडी से आप बिजनेस कर रहे हो। क्लियर? यस। माय फ्रेंड, आप देखने के लिए जाएंगे टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी और टीम एंड सिस्टम। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैं बिजनेस कर रहा हूं, करूंगा, अकेला हूं, आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन मेरे साथ 2 चीजें पैरेलली चल रही है। एक क्या चल रहा है? सिस्टम। सिस्टम का मतलब संडे हॉल काउंसलिंग इतनी बजे यहां पे होता है, इतनी बजे आना पड़ता है, इतनी बजे जाना पड़ता है, और इतना ड्रेस कोड ये सब कुछ करना पड़ता है, इनवाइट सारा। सैटरडे वीकली वीकेंड होता है, इस दिन डीडी जमा करनी पड़ती है। 7 दिन ब्रांच खुलता है, हम किसी भी दिन डीडी जमा कर सकते हैं। इसके साथ साथ में ट्रेनिंग एक सिस्टम है, और बेसिक एक वर्क है, सारे रूल रेगुलेशन नियम को फॉलो करना। कहीं पढ़ा था और कहीं एक चीज को सुना था मैंने कि जब भी लाइफ में नौकरी करने का मौका आए उसको बिजनेस की तरह करना चाहिए, क्योंकि नौकरी करने वाला 9:30 बजे बिना किसी चीज की परवाह किए ऑफिस के लिए निकल जाता है, 12 घंटे दिल लगा के काम करता है, दिल लगे ना लगे फिर भी काम करता है, 6 बजे वो निकलता है, 30 दिन वो काम करता है, महीने का 15-20 हजार रुपए कमा लेता है, जो कि उसका कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ उसे वर्क करना है। बट जब भी आप किसी बैंक में कहीं भी जाओगे, लोगों को लगता है यही वाले, वो कभी शो नहीं करते मैं नौकरी कर रहा हूं, वो ये शो करता है हाँ हमारा ही बैंक है, हम आपको ये पैसा देंगे, हम आपका एफडी कराएंगे, हम आपको लोन देंगे। ये वो नहीं बोलता बैंक आपका लोन कराएगा, हम है ना, हम बैठे हैं ना यहाँ पे, हम आपके लिए घर के लिए पैसा देंगे ना। वो आदमी कल है नहीं है, कोई नहीं जानता है, तब भगा दिया जाएगा। वो उस चीज को अपना समझ के मान रहा है, 20,000 कमाने वाला आदमी। जब भी बिजनेस करने का मौका है, नौकरी समझ के करना चाहिए। जब भी बिजनेस करने का मौका है, नौकरी समझ के करना चाहिए, क्योंकि नौकरी अनुशासन सिखाती है। जब बिजनेस करने का मौका है, क्यों आप 9:30 बजे ऑफिस या क्यों सुबह 6 बजे निकल के काम पे नहीं जाते हो? क्यों 10 बजे, क्यों 12 बजे, क्यों 1 बजे तक काम पे नहीं जाते? क्यों आपकी 8 बजे नींद खुलेगी? क्योंकि आप बिजनेस में सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अनुशासन को तैयार नहीं कर रहे हो। आज मन मर्जी से करने वाला बिजनेस नहीं कर सकता है, मन मर्जी से करने वाला भी नौकरी कर सकता है। जहां हमें कुछ पैसे मिलते हैं, हम उसमें मन मर्जी नहीं कर सकते। जिस समय लाइफ बनानी है, उसमें मन मर्जी कैसे करें? यस और नो? यस। तो अनुशासन, डिसिप्लिन रखते हुए 12 घंटे हमें काम करना, 30 दिन काम करना है,
30 दिन काम करने से हो सकता है हमें सिर्फ 4500 का चेक मिले, बट बिजनेस में 1 महीने में हमने 30 दिन में हमने ये सीखा। अगले महीने हम फिर कोशिश करते हैं, सिस्टम तैयार करते हैं, हम 9000 रुपए इनकम करेंगे। क्लियर? यस। रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए सिस्टम का और आपकी टीम का। टीम बहुत बड़ा पहलू है माय फ्रेंड, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी। क्यों? मैं अकेला था तब सब तो बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आज 5 आदमी 10 आदमी मेरे से उम्मीद और आशा करके रखा है कि मैं इसका कुछ कर पाऊं। ये आदमी मेरी जिंदगी बनाएगा। एक जूनियर की कितनी उम्मीद और एक्सपेक्टेशंस होती है, कितने थॉट्स को अपना समय दे रहा है, अपना ग्रीन टाइम दे रहा है, अपना जवानी दे रहा है, अपने लक्ष्य को मार रहा है। तो क्या हमें अपने जूनियर की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? लेकिन हम अपनी मस्ती मस्त है। हेलो कहा हो, हमारी दीदी की शादी है, उसमें तैयारी टेंट लगा रहे हैं, और जूनियर बेचारा आया ऑफिस और तुम लगा रहे हो टेंट। जिंदगी में एक दिन ऊपर वाले तुम्हारे टेंट लगा देंगे। समझने के लिए कोशिश करो। तुम अकेले थे तो तुम कुछ झाप पड़े रहो, नाली पड़े रहो, कोई पूछने नहीं आएगा। तुम आज 5 की टीम के मालिक हो, 15 की टीम के मालिक हो, 50 की टीम के मालिक हो। अब तुम भटक नहीं सकते हो, अब तुम बहरूपिया नहीं बन सकते हो। कहीं भी कोई लड़की देखा, देख लिया, बोल लिया। अब तुम नहीं देख सकते, हो सकता कल वही इनवाइट आएगी। और लड़के तो भूलती भी नहीं, वो पहले जाके बोलेंगे अच्छा ये तो मुझे भूल रहा था, सीनियर है तुम्हारा। किसी भी लड़के को देख लिया, लड़कियों ने भूल रही है, वही लड़का कल इनवाइट बन के आ गया, तो और हो सकता वही सीनियर निकल जाए और तुम कल ज्वाइन करो। कुछ नहीं कर सकते हो, अब तुम्हारी जिंदगी बची नहीं है। कुछ नहीं तुम्हारी जिंदगी में, आप ना प्यार हो सकता है, ना मोहब्बत हो सकती है, ना के सीख सकते हो, ना घूर सकते हो। चुपचाप शांति से चश्मा लगा के पट्टी बांध के घर पहुंचो, घर से ऑफिस आओ, वही तुम्हारी जिंदगी में है। पैसा तो कमा लेंगे, इज्जत भी डूबेगी ना। किसी ने अगर ये बोल दिया अच्छा ये नहीं होना चाहिए भाई। यस और नो? माय फ्रेंड्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिल जान से अपनी टीम के लिए काम करिए, दिल जान खूब काम करिए, आपको समझ आएगा सारा। इसके साथ नीड फॉर द बिजनेस इन प्रॉब्लम्स और हैप्पीनेस, नॉट डिमोटिवेटेड और मोटिवेटेड, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, बट वर्क इज इन योर हैंड टू वर्क एंड वर्क एंड वर्क। गाड़ी लिया, बहुत अच्छा खुशी मिला कि आज मैं अचीवमेंट लिया, मैंने बाइक खरीदा, स्कूटी खरीदा, बहुत एंजॉय किया। कल मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, दुख के पल चल रहा है, तो ज्यादा खुशी भी मत मनाओ, ज्यादा दुख भी मत मनाओ, क्योंकि चलता रहेगा। घर भी बनेगा, ईएमआई बाउंस भी होगी, गाड़ियां भी आएंगी, फिर लोन चुक जाएगा, फिर लोन आ जाएगा, फिर घर में कोई मर जाएगा, फिर किसी की शादी हो जाएगी, कोई टॉपर बन जाएगा, सुख दुख चलते रहेंगे। क्लियर? यस। तुम्हारे हाथ में क्या था? सिर्फ काम करना, तो करते तो अच्छा करेंगे, अच्छा मिलता जाएगा, नहीं होगा तो वो पल भी बुरा हमारा रहेगा और अच्छा पल भी हमारा रहेगा। इसलिए वर्क को सबसे ज्यादा पसंद करो, इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की सारी सफलताएं, जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा, सिर्फ तुम्हें वर्क ही दे सकता है, तुम्हारा काम ही तुम्हें दे सकता है। टारगेटेड फॉर वीकली बिजनेस, वीकली इनकम, पेन एंड टाइमली अचीवमेंट। बिजनेस क्या होता है? हमें 52 हफ्ते मिलते हैं, दिमाग में रखिए 52 हफ्ते, 7 दिन मिलते हैं, 7 दिन हमें काम करना है, पर डे में प्लान तो करना है, फॉलोअप करना है। शनिवार क्लोजिंग का दिन है। कोई बोलेगा सर सोमवार में डीडी होगी, नहीं, शनिवार वीकेंड है। अगला हफ्ता है खूब उठाएंगे, उसके अगले हफ्ते भी खूब उठाएंगे, बट आज शनिवार को मैंने क्या किया? क्योंकि मुझे 52 हफ्ते दिए इंडस्ट्री ने। कोई है इस इंडस्ट्री में जो 52 हफ्ते 1.5 लाख कमा रहा है, और कोई है जो 52 हफ्ते 0 कमा रहा है। मतलब इंडस्ट्री किसी के लिए छोटी बड़ी नहीं है। इंडस्ट्री बोल रहा है कि अगर आप 900 माइल्स एक हफ्ते में कर सकते हो, आपको हम 4800 देंगे। आप 300 माइल्स एक हफ्ते में कर सकते हो, आपको 1500 देंगे। और कोई अगर 0 करेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। मतलब हमें रविवार से लेके शनिवार तक का ही टारगेट बनाना है कि इसी वीक में हम जी जान लगाएंगे। आप क्या सोचते हो सर इस हफ्ते 4 इनवाइट आएंगे, अगले हफ्ते 5 इनवाइट आएंगे, अगले हफ्ते तुम 10 करो, अगले हफ्ते सोचेंगे यस। इन 7 दिन में मैंने क्या किया, क्योंकि 7 दिन का नतीजा मुझे ये बताएगा कि मेरा पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा। यस। अगले हफ्ते में 1 करोड़ कमाऊं, बट इस हफ्ते मेरा 0 क्यों हुआ? तो वीकली टारगेट होना चाहिए। दूसरा पिन,
आप इस इंडस्ट्री में एक बड़ी जगह पे हो या नहीं हो, कल आपसे कोई भी दोस्त मिला, तू कौन है? मैं इस इंडस्ट्री में एक अचीवर हूं, एक रेप्यूटेड जगह पे हूं, और हम रिकॉग्नाइज होते हैं पिन से। तो मेरा पिन ये है, ये मेरा सर्टिफिकेट है, इसे हम एक्सीलेंस या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहते हैं कि मैंने 1 साल इस इंडस्ट्री में काम किया, मुझे ये मिला। क्लियर? इसे डेजिग्नेशन कहते हैं, आपकी पदवी कहते हैं कि आप कौन से पद पे हुए इस बिजनेस। वैसे बिजनेस का तो कोई पद नहीं होता, बिजनेस का एक ही पद होता है, आप बिजनेसमैन। बट आप एक कॉर्पोरेट में हैं तो आपको एक जगह पता होना चाहिए। पिन और टाइमली अचीवमेंट, बाइक, स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल, फॉरेन ट्रिप, नेशनल टूर, आपको कभी छोड़ने नहीं चाहिए जब भी आपको मौका मिले। क्लियर? यस माय फ्रेंड्स, आप देखने के लिए जाएंगे कंपटीशन, जो ऑलरेडी आपको पता है। साथ में सेटिस्फाइड पीपल नॉट डू बिजनेस, संतुष्टि बिजनेस का बिहेव नहीं है। बिजनेस करने वाला इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। यस और नो? यस तो आपको बिजनेस अगर करना है तो आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है। क्लियर? यस क्लियर? माय फ्रेंड्स, आप देखने के लिए जाएंगे, हम लोग जब इस मॉडल में बिजनेस कर रहे हैं तो बेसिक कुछ चीजें और बताऊंगा। सबसे पहले हम बिजनेस में आता है 4 बेसिक वर्क, जानते हो? यस लिस्ट बनाना, जानते हो? Yes. लिस्ट बनाने का मतलब ये होता है कि मैं जितने लोगों को जानता हूं मुझे सबके नाम लिखने हैं, बिना कंडीशन। चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे आप जहाँ खाना खाते हो वो हो, चाहे राशन लेते हो, सबके नाम मुझे लिखने हैं। इसे लिस्ट कहा जाता है। मैं जिनको नहीं जानता हूं अब मुझे उन्हें जानना है और मुझे लिस्ट बनाना है। ये मेरा रॉ मटेरियल है। ये जब तक है तब तक ही मैं जिंदा हूं। क्यों? क्योंकि लिस्ट मुझे इनवाइट करने में मदद करेगी। मैं तो किसी के पास जाके नहीं बोल सकता हूं कल काउंसलिंग चलो, मैं जिसको आज अनजान है उससे व्यवहार बनाऊंगा। सर इतना क्यों करना पड़ता है? इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमने दुकान नहीं लगाई, हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने लाखों रुपए का कोई ऑफिस नहीं खोला। हम जिस इंडस्ट्री में हैं वो इंडस्ट्री बोल रहा है जाइए, जानकारी दीजिए, उन्हें लेके आइए, उन्हें ये चीज दिखाइए, पैसा लीजिए, उन्हें उनकी जरूरत की चीज दे दीजिए। इसीलिए कोई जानता नहीं है, मैं एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर सकता हूं, तो मैं 1 to 1 लोगों से मिलूंगा, जानकारी दूंगा। मेरे से बहुत सारे लोग प्रश्न करेंगे। सेकंड पार्ट आएगा इनवाइटिंग, बढ़िया इनवाइट करिए, नहीं आया तो घर में इनवाइट करके काउंसलिंग करिए। कोई भी आदमी ये सोचेगा सर मैंने 10 बार बुलाया वो आया नहीं, मैं 10 बार मिलने गया वो मिला नहीं। आपको पता है कि जब पोलियो का मिशन चलता है तो पहले बोला जाता है कि रविवार में बूथ पे पिलाई जाएगी, और इसके बाद तो घर घर में घुस घुस के पिला देते हैं। माता पिता सीरियस हो ना हो, बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं पोलियो क्या होता है, पर सरकार जानती है कि अगर ये बीमारी रह गई तो इस देश में हम अपंग लोगों को झेलेंगे कैसे? यस और नो? यस तो आपका मिशन क्या है? घर घर में एजुकेशन हो। माता पिता समझे ना समझे, पैसा देना पड़े, बच्चे को पढ़ाना, पैदा किया तो पढ़ाना पड़े। मैं क्यों सुनूं आपकी बात? अंकल वो बोले बच्चा बेटा बेटा पैसा नहीं है हमारे पास, नहीं अंकल जी मैं क्या कर सकता हूं, पैदा किया आपको पढ़ाना पड़ेगा। फॉलो है यार, तुम देखो टीटी कैसे उठता है। तुम सोच रहे हो हम ऐसे ही बन गए, जा जाके प्यार से बात बोले पैसे देते कर लेने, हाँ जितना हो मैं मिला दूंगा। मैं बिजनेस करने बैठा हूं, अंकल जी ये बच्चा 18 साल 17 साल का हो रहा है, 2 दिन बाद आपको गाली देगा, कंप्यूटर कराओ इसे। बोले 250 रुपए में, मुझे 250 रुपए तो मैं कंप्यूटर सेंटर ले जाता हूं, पर 250 रुपए में 250 रुपए जैसा बच्चा बनेगा? शर्मा तो बोलना कि कंप्यूटर तो सिखाया था, ऐसे तो बनता है यार। यस आप डीसीए करो, कॉल सेंटर भी नहीं झेलेगा। करो सही डीसीए एक बार, कॉल सेंटर भी नहीं झेलेगा, आपको 8000 रुपए की नौकरी नहीं देगा। लेकिन आप किसी भी प्राइवेट जगह पे जाके बढ़िया कंप्यूटर सीखो, आपको बैंक वाला भी रख लेगा। ये होता है अंतर, और कुछ नहीं होता। पैसा में अच्छी गुणवत्ता वाली चीज देता हो, कुछ नहीं। यस तो डरो मत, इनवाइट खूब घर में घुस के करो, क्योंकि इनवाइटिंग का कोई बड़ा मैटर नहीं, बड़ा चीज नहीं है। बट सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हम डरते हैं लोगों से मिलने से, और डरने के चक्कर में क्या हो जाता है? डरने के चक्कर में ये होता है कि सर वो आ नहीं रहा, वो कर नहीं रहा। आप कंडीशन मत बनाओ,
बिजनेस करने के लिए माय फ्रेंड्स पहला चीज है, आप शर्तों के साथ बिजनेस मत करो। ये होगा तो करूंगा, ये होगा तो नहीं करूंगा, ये होगा तो कर लूंगा, ये होगा तो ये होगा नहीं होगा, ये चक्कर में आप कंडीशंस बनाओगे तो आपका बिजनेस नहीं होगा माय फ्रेंड्स। क्लियर? 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 तो सिंपल सा चीज है इनविटेशन, दूसरा है एसटीपी, तीसरा पार्ट है एसटीपी। आपको आता है प्रेजेंटेशन? यस। एसटीपी का मतलब क्या होता है? शो द प्लान। शो द प्लान। आप जब मूवी देखने जाते हो उसको क्या कहा जाता है? हम शो जा रहे हैं 6 से 9, 6 से 9 का शो जा रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। शो का मतलब क्या होता है? देखना नहीं। शो का मतलब होता है मेरे सामने रील चलेगी, उस पर अपने अपने लोग कैरेक्टर आएंगे, कैरेक्टर अपना अपना रोल अदा करेंगे और चले जाएंगे। यस। और उस कैरेक्टर में अपन घुस जाते हैं, यस। उसे शो कहा जाता है। और दूसरा होता है स्पीक द प्लान। आप सिर्फ आज स्पीक कर रहे हो। शो का मतलब क्या था? अगर आप एजुकेशन का काउंसलिंग कर रहे हो तो आपको किताबें, बैग, रसीद दिखाना चाहिए। अगर आप हेल्थ का प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो नोनी, प्रोटीन, आंवला, एलोवेरा, मल्टीविटामिन के बेनिफिट और विद सामने प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर आप इनकम दिखा रहे हो तो 1 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक का चेक, फोटोकॉपी आपके पास किसी न किसी की होनी चाहिए। यस। गाड़ी घोड़ा किसी ने कुछ लिया है, फॉरेन ट्रिप्स गया है, सारी पिक्चर्स आपके पास होने चाहिए। यस। आप जब भी प्रेजेंटेशन कर रहे हो कुछ ना कुछ कमी के साथ प्रेजेंटेशन कर रहे हो। आप प्रेजेंटेशन में शोइंग नहीं कर रहे हो। शो करना था, बोलना नहीं था। देखिए टाइम कंपाउंडिंग होता है, 1.5 लाख का चेक आता है, ये देखिए 1.5 लाख का चेक आता है, 1500 का चेक आता है, ये 1500 का चेक आता है। ये सेंटर का फोटो देखिए, सेंटर है। ये इंसान इसने कार लिया, ये इंसान इसने बाइक लिया, देखिए ये फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, इनका पासपोर्ट का फोटो है, ये देखिए थाईलैंड का फोटो है। आप क्या बोलते हैं? भाई मैं हूं, तेरा दोस्त हूं, मैं आईटी कर रहा हूं, तू भी कर ले। वो क्या बोले? भाई तू ही कर ले, तेरा हो जाएगा, मुझे बता देना, तेरी कहीं लग जाएगी तो मुझे लगवा देना। मैं हूं बच्चा बन के निकला हूं, बिजनेस करने निकला। फॉलो अप, चौथा चीज फॉलो बोलते हैं। फॉलो अप हिंदी में क्या बोलते हैं? पीछे पड़ जा। फॉलो। कितना बेकार वर्ड है। हम बोलते हैं किसी को फॉलो करना है तो किसी पीछे पड़ते हैं ना, कितना बेकार वर्ड लगता है। इसलिए बोलो फीडबैक। मन को संतुष्टि मिलेगी, और कुछ नहीं करना तो बोलो ही। जैसे मन को इकट्ठा किया है, सोचो फॉलो करना। क्या करना है? फॉलो। तुमने लिस्ट बनाया था, नाम पूछ के लिखा था, उससे पूछा था भाई तेरा नाम लिख रहा हूं, पूछा था। जब इनवाइट किया था उसको क्या बोला? चुपचाप आना है, 2 घंटे बैठना है, कोई प्रश्न नहीं करना है, ड्रेस कोड में आना, उसको घर भी नहीं बोलने दिया। प्लान से हुआ, क्या बोला? मैं बोलूंगा तू चुप रहना, तो 2 घंटे उसको भाभी नहीं बोलने दिया। अब फॉलोअप में वो बोलेगा और तुम सुनो, और तुम्हें वही बुरा लगता है। तुमने जब बोला उसे कितना बुरा लगा होगा। और जब वो बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे नहीं करना, बिलीव नहीं है, कंपनी है, फर्जी है, नहीं होगी पढ़ाई, मुझे नौकरी करना, मुझे कलेक्टर बनना, तो तुम्हें बुरा लग रहा। सर मना कर दिया। मैंने तो पहले तो नहीं करते जिसने तुम नाम लिखते, पर तुमने नाम लिखते टाइम उसको पूछा ही। जब पूछेगा तो तुम्हें बुरा लगने की जरूरत क्या है? कोई भी आदमी जब तुम्हें 20,000 रुपए देगा तो क्या 4 प्रश्न नहीं करेगा यार? करेगा। तुम कर लो, तुम सही हो, वो करेगा, वो गलत है। उसकी जगह पे जाके बैठो ना। तुमने भी कितने प्रश्न किए थे, बट तुम्हारा चली नहीं। तुमने भी तो प्रश्न किए कि मुझे नहीं करना है, बट किसी ने ऐसी बात बोल दी कि हाँ ये बात तो सही, तुम्हारी चली नहीं। तो बात तो यही है ना, अंतर की बात तो यही है। इसलिए फॉलो पे खूब बोल ले। पैसा नहीं है ना तेरे पास, मैं जानता था तू भिखारी। फॉलो का तो क्या दिक्कत है? मैं जानता हूँ तू भिखारी है, मैं जानता हूँ तेरे पास पैसा नहीं, मैं जानता हूँ तेरे पास खाने का पैसा नहीं है, बट फिर भी मैं तेरे को क्यों बोल रहा हूँ तुझे स्मार्ट भी करना चाहिए। क्योंकि जिंदगी भर तो तू भिखारी रह नहीं सकता है, और रहेगा तो कल के तारीख में तो दुनिया चला जाएगा, मर जाएगा। तो आज हम दोनों मिलकर पैसे कमा लेते, कम से कम जिंदगी 30 साल तो जी पाएंगे, खाना वाना खा के। यस सर, अल्टीमेट कुछ भी हो सकता है। यस सर। आप बोलोगे सर बिजनेस करने का रहस्य बता दो। इस बिजनेस करने का कोई रहस्य नहीं है। जिन बातों से और जो करने से बिजनेस हो जाए वही सही। की तरफ है
तो ऑलरेडी मैं इस बिजनेस में 15 ईयर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। भोपाल में मेरा बहुत वक्त बीत गुजरा, मैं PIT कंटिन्यूसली रोटेट होता रहा और आज मैं इंदौर में रह रहा हूँ। मेरा परिवार है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कल एनुअल फंक्शन में भी गया था। तो एक फैमिली की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम भी निभा रहे हैं, कल आप भी निभाएंगे और इसी बिजनेस से हमने सब कुछ करने का कर रहे हैं सब कुछ चीजें। तो बिजनेस को सिर्फ एक ट्रेनिंग ले लेने से या ये चीज नहीं होने से, एक थॉट होता है, एक इच्छा होती है। यस परेशानी हर इंसान की लाइफ में है और जिंदगी भर चलती रहेगी, क्योंकि हम इसी तरीके के परिवार में पैदा हुए हैं। बट हम मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लाइफ का 30 साल हम खूब मेहनत करते हैं। हम टाटा अंबानी तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन कुछ पैसा हम अच्छा कमाएंगे जिससे आने वाली पीढ़ी उस पैसे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। यस हम और आपको इतना पैसा नहीं मिला जितना हमको मिलना चाहिए था घर से। तो हम ठीक है, जो भी है माता पिता ने जो भी हमारे लिए किया बेहतर किया, हर इंसान करता ही है। यस तो हम अपने जिंदगी का अच्छा टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं और खुद बहुत कुछ इस बिजनेस से बनाते हैं। क्लियर? यस सर। एक ड्रीम और मैंने यहाँ से पूरा किया है इस बिजनेस में। रिसेंटली इंदौर में एक प्लॉट खरीदा है। बात नहीं हो रहा, सर भी सुनेंगे शायद। मैं एक प्लॉट लिया है 30 बाई 55 का है, 1650 स्क्वायर फीट, 90,51,000 रुपए में। मिनिमम 50-60 लाख रुपए लगेगी, तो 1.5 करोड़ के मैं घर में रहूंगा। और ये 1.5 करोड़ का ड्रीम अगर मैं देख पाया हूँ सिर्फ एक ही चीज से, मेरे पास ये बिजनेस है और मैं 1.5 करोड़ एक साल में भी मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, तो मेरे पास ये बिजनेस है। तो मैं यही चाहूंगा कि ये ड्रीम्स हमने इस बिजनेस में आने के बाद ही देखे। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त जो पढ़ाई करते थे 10वीं तक 12वीं तक, हम पढ़े लिखे ग्रुप में काम करते थे। मेरा बायो था, लोगों का मैथ्स हुआ करता था, कॉमर्स हुआ करता था। आज सभी बहुत अच्छी जगह पे हैं, कोई बैंक में है, कोई इंडस्ट्रीज में है, कोई मेडिकल चला रहा है, कोई डॉक्टर बन गया। बट आफ्टर द 15 ईयर्स बाद जब हम कभी मिलते हैं या कभी बात होती है तो एक ही बात होती है, तो कितना पैसा कमा लेता है। कोई ये नहीं बोलता है मैं सरकारी में हूँ, मैं प्राइवेट में हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ। एक समय के बाद सिर्फ एक ही बात आती है, तेरी सैलरी कितनी है, तो कितना कमाता है। तो आज छोटे मोटे बड़े लग सकते हो कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। बिजनेस में बिजनेस का होड़ आप कभी भी नौकरी के साथ नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी लाइफ में इस तरीके से सोच के मत चलिए कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आप अपना परिश्रम, आप अपना मेहनत अच्छी तरीके से करिए। जो बिजनेस मिला है उसमें आप दिन रात कर दीजिए। 10 हफ्ते हमारे पास हैं, 9-10 हफ्ते मिले हैं, तो 9-10 हफ्ते में एटलीस्ट भोपाल में बड़ा प्रोग्राम होगा अप्रैल के महीने में, जहाँ पे यूपी, MP, राजस्थान, गुजरात, बिहार, आसाम, सभी जगह से, दिल्ली, सभी जगह से लोग आएंगे और उनमें आप भी होंगे। यस तो पूरी कोशिश करिए 5 स्टेज मिनिमम आपका, तो राइजिंग स्मार्ट को भी वहां पे अवार्ड मिलेगा। तो उस भीड़ में जब आपके 5 लोग या 50 लोग बैठे रहे तो वो ये महसूस ना करें कि यार मेरा मैडम या मेरा सर तो हमारे बीच में बैठे हैं और ये तो स्टेज पे नहीं गए। अपने लिए नहीं सही, उनके मनोबल बढ़ाने के लिए आप स्टेज पे जाइए और 2 रुपए आप अच्छे से इनकम कीजिए। क्लियर? Yes. क्लियर? Yes. मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, है कि नहीं? बट अच्छे से अपना काम करिए और आगे का सेशन कंटिन्यू करने के लिए मैं